ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है व्हाट इज रियल फ्रेंडशिप, इसमें हम तीन चीजें कवर करेंगे कि फ्रेंडशिप क्यों की जाती है, फ्रेंडशिप क्या है, और कैसे की जाए। ठीक है, तीन चीजों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। स्लाइड आगे कर दूं हर्षिता? हम्म। सो हम में से हर एक व्यक्ति, जो कि मैं अभी डिस्कस कर रही थी, कि हम में से हर एक व्यक्ति फ्रेंड्स चाहता है, लोगों के साथ रहना चाहता है। चाहे किसी भी एज का व्यक्ति हो, चाहे वो बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कैसा भी हो, हर कोई फ्रेंड्स के साथ रहना चाहता है। और हम में से हर कोई चाहता है कि हमें हमारे टाइप के लोग मिलें, जिनके साथ हमारी वाइब्स मैच करती हैं, जिनके साथ हमारे थॉट्स व्यूज मैच करते हैं। राइट, हम में से हर कोई चाहता है, और हर कोई ऐसा एक फ्रेंड ढूंढने का प्रयास कर रहा है जो उसकी तरह है, जो उसकी तरह है, सेम, जो उसकी तरह सोचता है। ओके, सो आगे आगे कर रहे हैं। या तो वाई, हाँ। क्यों? एवरीवन नीड्स इट। हर कोई चाहता है कि वो फ्रेंडशिप करे। ओके, आगे। तो आपके लाखों फ्रेंड्स हैं। भाई कानुप्रिया, प्लीज म्यूट योर सेल्फ प्लीज। ओके, सो हम में से हर कोई फ्रेंड्स चाहता है, राइट। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हर दिन अगर आप जाओगे गूगल पे, या हम लोग खुद भी कितनी बार हम लोग फ्रेंडशिप के ऊपर सर्च करते रहते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट चीजें, कई लोग अकेलापन फील करते हैं तो गूगल पे सर्च करते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, इंस्टाग्राम पे जाते हैं, फ्रेंड्स फ्रेंड्स, हर कोई फ्रेंड्स चाहता है। इसीलिए गूगल पे ये सब बहुत ही ज्यादा एक तरीके से सर्च किए जाते हैं, फ्रेंडशिप कोट्स, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, यहाँ पे जो ये सब है। तो फ्रेंड से रिलेटेड हम इंटरनेट पे सर्च करते रहते हैं। आगे। हम्म। और जब हमको हमारे टाइप के लोग नहीं मिलते हैं तो हम लोनलीनेस भी फील करते हैं, बहुत अकेला भी हम लोग फील करते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि अरे मेरा मित्र क्यों नहीं बनता है कोई, सब मेरे को छोड़ क्यों देते हैं, मेरे टाइप का क्यों नहीं है कोई। मतलब बहुत हम लोग लोनली फील करते हैं बेसिकली, है ना, बहुत लोनली फील करते हैं। और अब आपको देखो, मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारे अंदर जो भी क्वालिटीज ये आई हैं, ये सब कहीं ना कहीं किससे आई हैं? भगवान से आई हैं। चाहे वो लव करने की चीज हो, चाहे वो सबके साथ रहने वाली हो। जैसे भगवान है, भगवान कभी अकेले नहीं रहते हैं, वो हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। तो क्या है, भगवान की जो ये क्वालिटी है ये हमारे अंदर भी है। ओके, सो आगे, आगे के स्लाइड्स में मैं समझाऊंगी कैसे। हाँ, ये छूट गया। तो अगर आप प्ले स्टोर पे भी जाओगे तो मतलब बेसिकली हर कोई फ्रेंड ढूंढ रहा है, कोई ना। बेसिकली हम लोग क्या चाहते हैं? हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति हो जो हमको सुने। आजकल ना लोगों के पास सुनने के लिए भी कोई व्यक्ति नहीं है। कल भी परसों भी शायद नंदा माता जी क्लास में बता रही थी ना कि बाहर देशों में क्या हो रहा है, कि वो पता नहीं, कुछ तो पर्टिकुलर नाम बोला था उन्होंने उसका, कि उसको पैसे देते हैं और वो सिर्फ सुनता है, और बस फिर चले, कोई सॉल्यूशन नहीं देंगे, बस सुनेगा, है ना। तो आजकल प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास सुनने के लिए भी कोई नहीं है। बहुत ना लोगों के अंदर टॉलरेंस इतनी कम हो चुकी है कि कोई किसी को सुनना भी नहीं चाहता है। और अगर कोई सुन भी रहा है तो एक्चुअली उसका पहले शुरू हो जाता है क्या? रिप्लाई। इसको मैं क्या रिप्लाई दूं, इसको मैं क्या रिप्लाई दूं, राइट। तो अगर हम प्ले स्टोर पे जाएं तो प्ले स्टोर पे ऐसे आपको बहुत सारी बुक्स मिलेंगी। बैक, बैक, हाँ। सो देख रहे हो कौन कौन सी बुक्स हैं? सारी फ्रेंड्स के लिए, सारी फ्रेंड्स के लिए। और कितने सारे प्ले स्टोर पे एप्स हैं। जैसे मेरे को तो हार्डली एक दो पता है, जैसे टिंडर पता है, या फिर बहुत सारे डेटिंग एप्स हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाने के एप्स हैं। मतलब शॉपिंग एप्स कम है, और एजुकेशन वाले एप्स कम है, फ्रेंड्स वाले एप्स ज्यादा है। क्योंकि जो लोग बना रहे हैं उनको भी पता है कहीं ना कहीं कि जो ये लोग हैं ये बहुत अकेलापन फील करते हैं, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इनके लिए कुछ ऐसा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दे जहाँ पे सब मिले, और उनका भी अच्छा खासा इससे बिजनेस चलता रहता है। ओके, तो ये सब आपको बहुत मिलेगा प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर पे बहुत मिलेगा। और सॉरी, कोई आ गया था।
एप्स भी मिलेंगे, बुक्स भी मिलेंगी, बहुत कुछ मिलेगा आपको इसके बारे में। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये फ्रेंड्स। योर वॉइस इज नॉट कमिंग। मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? आ रही हाँ है मैम, माता जी। ओके, आ रही है। माता जी आप एक बार दोबारा से लीव करके दोबारा से रीज्वाइन करिए। ओके। सो ये क्या शुरू हो गया? हाँ, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हाँ। सो देखो, कहा जाता है ना, जीवन की कुछ बेसिक्स नीड्स होती हैं, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, है ना। खाना चाहिए, पहनने के लिए चाहिए, और रहने के लिए चाहिए, राइट। बट इसके अलावा हमारे लाइफ में हमको फ्रेंड्स की भी जरूरत होती है। ठीक है, सिर्फ इन तीन चीजों के साथ कोई व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं रह सकता, क्योंकि अकेले कोई रह ही नहीं पाएगा। आप ये सब चीजें, आपके पास ऑल दो ये सब चीजें होंगी, और अगर आपके पास फ्रेंड्स नहीं है तो भी आपको सेटिस्फेक्शन फील नहीं होगा। अगर आपके साथ कोई उस हैप्पीनेस को शेयर करने वाला नहीं है, आप खुश नहीं रह सकते हो, आप रह ही नहीं सकते हो खुश। कई लोग हैं जिनके पास सब कुछ है और फिर भी वो लोग डिप्रेशन में, स्ट्रेस में हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके पास कोई बात करने वाला नहीं है ना। उनकी खुशी को कोई शेयर करने वाला नहीं है उनके साथ। कहा जाता है ना कि ऑल भले ही हमारे पास हैप्पीनेस कम हो, चीजें कम हो, पैसा कम हो, बट अगर हमारे पास अच्छे लोग हों शेयर करने वाले, तो वो छोटा सा, कहते हैं ना कि नमक रोटी के साथ भी हम हैप्पी रह लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अच्छे लोग अगर होते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो रोटी कपड़ा मकान, यस, बहुत जरूरी है, बट इसके साथ साथ हमारे पास फ्रेंड्स होने भी बहुत जरूरी है। रोटी कपड़ा मकान में से अगर कुछ चीजें ऊपर नीचे हो भी जाएंगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर हमारे पास अच्छे लोग नहीं है तो हम आगे सरवाइव नहीं कर सकते, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी, राइट। तो इसलिए फ्रेंड्स की बहुत जरूरत होती है। अब फिर वही क्वेश्चन आता है कि ये सब शुरू कहाँ से होता है। अब हम कॉज पे जाएंगे, रूट पे जाएंगे, बिकॉज कृष्णा वांट्स इट। कैसे? तो इसके लिए एक मैं एग्जैक्टली उसका नाम अनाउंस मतलब प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ। तत्रेय उपनिषद है एक, उसमें एक श्लोक है, रसो वेसा। एक मतलब जैसे उपनिषद होते हैं ना, तो उनमें कुछ ऐसे एक लाइन के कुछ ऐसे दिए होते हैं, तो उसमें से एक रसो वेसा। उसका मीनिंग ये है, इसका ये जो मैंने बोला संस्कृत में, इसका मीनिंग ये है कि हर चीज ओरिजिनली भगवान से ही आई है। सब कुछ भगवान से आया है। एवरी क्वालिटीज जो है सब भगवान से आई है। ठीक है। तो इसीलिए जैसे देखो यहाँ पे फोटोज है ना, ये दो, जैसे ये मैं आपको कल बता रही थी, ये गोप कुमार हैं एक्चुअली, जो भगवान को गले लगाया है जिन्होंने, ये गोप कुमार हैं। ठीक है। और ये बगल में जो है ये सुदामा है, कृष्णा है। तो भगवान, क्योंकि भगवान के अंदर ये क्वालिटीज है, भगवान को फ्रेंड्स बनाने हैं। आप वृंदावन लीला में जाओगे अगर, आप देखोगे वहां पे भगवान बहुत फ्रेंड्स बनाते हैं। मतलब गोपियां गोप उनके साथ मजे करते हैं, है ना, जंगल में जाते हैं, घूमते, मतलब जो भी है अपनी सारी लीलाएं करते हैं। तो भगवान के अंदर ये क्वालिटीज हैं, इसीलिए हमारे अंदर भी ये सब क्वालिटीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। हम्म। सो ये जो श्लोक है, एको बहुश्याम, ये जो श्लोक है, इसका अर्थ है कि वास्तविक आनंद जो है वो संबंध से ही आता है। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आपके पास सब कुछ है, बट अगर आपके पास उस खुशी को शेयर करने के लिए लोग नहीं है तो आपको आनंद नहीं मिल सकता है। ठीक है। जैसे भगवत गीता का 4th चैप्टर का 3rd श्लोक है, स एवाय मया तेभ्य योगः प्रोक्तः पुरातना भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ही एतद उत्तमम। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, मैं तुमको ये पुरातन ज्ञान दे रहा हूँ, क्योंकि एक तो तुम मेरे भक्त हो, ओके, और दूसरा तुम मेरे सखा हो। अब भक्त तो चलो मान लो सब, बट जो सखा वाला ये जो संबंध है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड है। तो अर्जुन जो है भगवान के फ्रेंड है, इसीलिए भगवान उनको ये, और भक्त भी हैं, तो इसीलिए इनको वो नॉलेज दे रहे हैं। तो इसीलिए जो ये है एको बहुश्याम, इसका अर्थ यही है कि वास्तविक जो आनंद है वो हमेशा रिलेशन से ही आता है। अगर आपके पास रिलेशंस नहीं है, कोई नहीं है, और आपके पास बहुत कुछ है, बहुत क्वालिफाइड हो, बहुत सारा पैसा है, सब कुछ है, आप खुश नहीं रह सकते हो। आपको संबंध की जरूरत है। हर कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में एक रिलेशन ही ढूंढ रहा है, जिसके साथ वो सेटिस्फाई रहे, जो उसको समझे। कि आप लोग भी इससे एग्री करते होंगे कि वास्तविक जो हमको हैप्पीनेस मिल सकती है वो एक रिलेशन से ही मिल सकती है। आप लोगों को ऐसा लगता है?
यस माता जी। हर किसी के साथ है। आप कोई अकेले नहीं रह सकता, हर किसी को फ्रेंड्स चाहिए। इसीलिए तो आज के डेट में इंस्टाग्राम, फेसबुक, और स्नैप, आई डोंट नो, मुझे तो बहुत सारी चीजें पता भी नहीं है। मैं तो मोस्टली फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज करती हूँ, तो मुझे उसका ही आइडिया है। बट ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि वो अकेले नहीं रहना चाहते हैं। और ये कहाँ से है हमारे अंदर? भगवान से आया है, ठीक है। तो एको बहुश्याम, इसका अर्थ बेसिकली ये है कि स्टार्टिंग में भगवान एक ही थे, ओके, कृष्णा थे। अब कृष्णा अकेले तो रह नहीं सकते हैं, तो इसीलिए भगवान से वो क्वालिटी हमारे अंदर भी आ गई, ठीक है, कि हम अकेले नहीं रह सकते, लोनली फील होता है, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो खैर भगवान तो डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, पर एको बहुश्याम मतलब एको और बहुश्याम, फिर बाद में बहुत सारे बट गए। तो भगवान पहले खुद थे, उनको इच्छा हुई कि मुझे आनंद लेना है। अब आनंद तो अकेले नहीं ले नहीं सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने अपने आप को अनलिमिटेड पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इसीलिए हम भगवान के सब अंश हैं। और हमको भगवान ने क्यों बनाया, क्यों हमको, मतलब क्यों हम लोग हैं? बिकॉज हमें भगवान हमसे आनंद लेना चाहते हैं, वो एक रिलेशन बनाना चाहते थे, क्योंकि वो खुद भी अकेले नहीं रह सकते। तो इसीलिए उन्होंने हमें बनाया, हमारा विस्तार किया, ताकि हम उनके साथ एक बॉन्ड बनाए, एक रिलेशन बनाए, और उससे उनको आनंद मिले। ओके, ओके, नेक्स्ट। यस। सो हाँ, तो जैसे कि अभी आप बोलोगे, कह रहे ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन नहीं। भगवान ने भगवत गीता के 15th चैप्टर के 7th वर्स में कहा है, ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो भगवान कहते हैं कि जितने भी लिविंग, ममे वांशो जीवलोके, ममे वांशो मतलब मेरे अंश, ये सब जितने भी जीव हैं ये सारे मेरे अंश हैं, ठीक है। तो इससे पता चलता है वी ऑल आर पार्ट ऑफ कृष्णा, हम सब भगवान के अंश हैं। भगवान खुद अकेले नहीं रह सकते हैं, भगवान खुद संबंध चाहते हैं, इसीलिए हमारे अंदर भी ये क्वालिटी है। इसके मैं आपको दो एग्जाम्पल देती हूँ। फर्स्ट फर्स्ट एग्जाम्पल, ये प्रभुपाद इस एग्जाम्पल को देते थे, ओशन ड्रॉप एंड जो ओशन, सॉरी यहाँ पे ये गलत टाइप हो गया, कोई बात नहीं। बेसिकली समुद्र और समुद्र की एक बूंद, ठीक है। अब आप सोचो, जो समुद्र है वो अपने आप में पूरा खारा है, ठीक है, नमकीन वाटर है उसका, और उसकी जो एक ड्रॉप है वो भी नमकीन है, राइट। क्वालिटी दोनों की सेम है, बट जो बूंद है उसके अंदर जो सॉल्ट, जो नमकीनपन है वो कम है, बट जो समुद्र है उसके अंदर अथाह रूप में, ठीक है। तो यही यहीं पे इसी से पता चलता है कि भगवान, ऑल दो क्वालिटीज में हम भगवान के समान ही है, बट क्वांटिटी में हम समान नहीं है। भगवान के अंदर हर चीज अनलिमिटेड है, और हमारे अंदर हर चीज लिमिटेड है। यही हमारे गौड़ीय संप्रदाय का सिद्धांत है, हम लोगों की यही फिलोसफी है, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने दी है। ये अचिंत्य भेदा भेद तत्व, अचिंत्य भेदा भेद भी यही है कि हम भगवान से क्वालिटी वाइज तो सेम है, बट क्वांटिटी वाइज हम लोग भगवान से डिफरेंट है। मतलब एट द सेम टाइम पे डिफरेंट है, और एट द सेम टाइम पे सेम भी है। समझ में आया? क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज। और दूसरा एग्जाम्पल है गोल्ड माइन एंड रिंग। सी, हमारे हाथ, मेरे हाथ पे जो रिंग है, ये मैं आपको अपना रिंग का डिजाइन नहीं दिखा रही हूँ, जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि ये हमारे हाथ में जो ये, मेरे हाथ में जो ये रिंग है, इसमें लिमिटेड गोल्ड है, ठीक है। और जो गोल्ड माइन है उसमें अनलिमिटेड गोल्ड है। ऑल दो दोनों में ही गोल्ड है, बट दोनों में जो क्वांटिटी है वो ह्यूज डिफरेंस है, राइट। रिंग में जो गोल्ड है वो कम है, और जो गोल्ड माइन में जो गोल्ड है वो बहुत ज्यादा है। तो बस यही है, सेम भगवान के साथ भी हमारा यही कॉन्सेप्ट है कि क्वालिटी वाइज तो ऑल्दो वी आर सेम, है ना, बट क्वांटिटी वाइज वी आर डिफरेंट। अचिंत्य भेदा भेद तत्व, ये हमारा गौड़ीय संप्रदाय का फिलोसॉफी है। ओके, समझ में आया यहाँ तक? यस माता जी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, ये जो मैंने समझाया अभी कि बिकॉज कृष्णा वांट्स इट, तो वी आर पार्ट ऑफ कृष्णा, एंड ऑल्सो वी पार्ट ऑल्सो वांट्स इट। कृष्णा की इच्छा थी, कृष्णा ने हमारा विस्तार किया, और फिर कृष्णा से जो क्वालिटीज थी वो हमारे अंदर भी आ गई। ओके, ओके, वाई डू वी वांट फ्रेंडशिप, इसके ऊपर ये है। ओके, समझ में आ गया हम फ्रेंडशिप क्यों चाहते हैं। बेसिकली ये क्वालिटी हमारे अंदर भगवान से ही आई है। ओके, नेक्स्ट। हाँ, इसके ऊपर एक एड डाइनर है, आप चाहो तो उनको पढ़ सकते हो। उन्होंने भी रिसर्च की, और अपनी रिसर्च थीसिस से उन्होंने बताया
कि इस संसार में वे लोग सबसे अधिक खुश हैं जिनके जीवन में बहुत गहरी मित्रता है। ठीक है। तो आप देखना, आप खुद देखना कि जो लोग बहुत हैप्पी रहते हैं, डिप्रेशन में नहीं है, स्ट्रेस में नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनके पास कुछ ऐसे अच्छे फ्रेंड्स हैं जो उनको सुनते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनकी बात को, मतलब बेसिकली उनका उनके साथ एक बॉन्ड मैच करता है। तो ये एक बहुत ही बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये बताया है कि गहरी मित्रता जिनकी लाइफ में है वो लोग बहुत खुश रहते हैं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट। सो आ कई बार क्या होता है ना, हमारे पास कुछ अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। आप सबके लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि आप लोगों के पास फ्रेंड्स रहे होंगे, बहुत अच्छे फ्रेंड भी कभी कभी हमको मिल जाते हैं जो वाकई में हमारे हार्ट को समझ सकते हैं। कई बार होता है ना, हम कहते हैं कि अरे यार मेरा तो उसके साथ बहुत ही जबरदस्त वाइब मैच करता है। कई बार हमको ऐसे फ्रेंड मिलते हैं लाइफ में, बट कहीं ना कहीं हमारी गलतियों की वजह से हम उनको खो देते हैं। हमारी गलती को से हम उनको खो देते हैं। ठीक है। अब आप बोलोगे कि अरे रहने दो, हमारे पास बहुत फ्रेंड्स हैं, फेसबुक पे हमारे 5,000 फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पे तो हमारे लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। बट आपको पता है वो फ्रेंड्स कैसे हैं? मैगी नूडल्स की तरह, 2 मिनट मैगी नूडल्स। बस तुमने कुछ पोस्ट किया, लाइक किया, मतलब पर्सनल लेवल पे कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब बेसिकली जो सोशल मीडिया की जो फ्रेंडशिप है वो ऐसी है कि अगर आपको दूसरे के साथ उसके व्यूज मैच नहीं कर रहे हैं तो आप इमीडिएटली जो आता है ना एक आइकन की, आप उनको अनफ्रेंड कर सकते हो या ब्लॉक कर सकते हो। तो जो सोशल मीडिया की फ्रेंडशिप है वो ऐसी फ्रेंडशिप है, 2 मिनट मैगी नूडल्स टाइप। इंस्टेंट बनती है, इंस्टेंट टूट जाती है ना। तो वैसे अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स ऐसा कहा जाता है कि किसी की लाइफ में, अब आप ऐसे तो नहीं कह सकती कि मेरे हजारों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। आपके हजारों फ्रेंड्स अच्छे हो ही नहीं सकते, उसमें से कुछ ही होंगे। अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स एटलीस्ट 5 फ्रेंड्स, सिर्फ 5 फ्रेंड्स ही हैं जो हमारे खुद मतलब बहुत क्लोज हो सकते हैं। मतलब एक होता है ना 6 7 9 10, नहीं, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर सिर्फ 5। 5 ही ऐसे फ्रेंड्स होंगे हमारे जिनके साथ हमारा वाकई में एक बॉन्ड मैच करेगा। उतने ही हम अच्छे फ्रेंड्स बना सकते हैं, उससे ज्यादा हम लोग बना नहीं सकते। ओके। सो नेक्स्ट। हम्म अब आप पूछोगे कि अच्छा, अब आप देखो फ्रेंड्स भी बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ फ्रेंडशिप अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स। अब देखो, अभी इंग्लिश में तो क्या है ना, हर किसी को हम फ्रेंड बोल देते हैं, है ना। अब हर कोई फ्रेंड है, अब वो क्लोज फ्रेंड है तो भी फ्रेंड है, अगर वो नॉर्मल फ्रेंड है तो भी फ्रेंड, कैजुअल फ्रेंड है तो भी चलेगा। बट संस्कृत में हर एक वर्ड के पीछे, मतलब संस्कृत बहुत ही, उसमें बहुत वेरिएशंस हैं, राइट। तो संस्कृत में फ्रेंड्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बंधु, मित्र और सुहृद। ठीक है। बंधु कौन होते हैं? अब आप लोग इमेजिन करिए और सोचिए कि बचपन में आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स रहे होंगे जिनके साथ आप क्रिकेट खेलते होंगे, या फिर जो गर्ल्स हैं, हम सारी गर्ल्स उनके साथ अपनी बार्बी डॉल्स लेके खेलती होंगी, है ना। मतलब लाइक फ्रेंड, बचपन टाइप के फ्रेंड्स, ठीक है, थोड़ा बहुत खेल वेल लिया ऐसे, तो उनको बोलते हैं बंधु। अब मित्र कौन होते हैं? मित्र होते हैं जैसे हमारे कलीग्स हो गए, या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनके साथ ठीक है यार, तूने मेरा काम किया, मैंने भी तेरा काम किया, बात खत्म। मतलब थोड़ा कैजुअल, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मतलब बहुत क्लोज नहीं, जैसे वर्क प्लेस पे फ्रेंड्स होते हैं उस टाइप के। ओके। ये भी हमारे बहुत क्लोज नहीं होते हैं। सबसे क्लोज हमारे कौन होते हैं? सुहृद। ठीक है, ये कैसे फ्रेंड्स होते हैं हमारे, जो हमारे हमारे हार्ट के बहुत करीब होते हैं। और इनकी जो क्वांटिटी होती है हमारी लाइफ में बहुत कम होती है, हार्डली 1 2 3, मैक्सिमम 5 जा सकते हैं, उससे ज्यादा तो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो ही नहीं सकते। बेस्ट फ्रेंड मतलब सुहृद टाइप के, ओके, नहीं हो सकते। और ये जो फ्रेंड होंगे वो आपको हमेशा आपके अच्छे और बुरे के लिए आपको हमेशा गाइड करते रहेंगे। ये बहुत ही कम आपको ऐसे फ्रेंड्स मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट। तो इंग्लिश में एक ये पोयम भी कई बार आप लोगों ने सुनी होगी, चाणक्य पंडित ने भी कई बार कहा है। तो जैसे कि कहा है, अ फ्रेंड इज टेस्टेड इन एडवर्स टाइम्स, अ हीरो इन वॉर, अ ऑनेस्ट मैन इन डेप्थ, एंड अ वाइफ इन पॉवर्टी, एंड रिलेटिव्स इन मिजरी। सो जो फ्रेंड होता है, जो एक सबसे अच्छा फ्रेंड है, उसका टेस्ट कब, अब देखो हर चीज को टेस्ट से ही हम अच्छा बुरा समझ कर सकते हैं ना, रैंडमली किसी भी ब्लाइंडली ट्रस्ट कर नहीं सकते। अब कोई अच्छा फ्रेंड कब है? अगर आपकी लाइफ में आपको दिख रहे हैं बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, अब आपको पता करना है कि यार इसमें से मेरा सबसे अच्छा दोस्त कौन है, सुहृद की बात कर रही हूँ हाँ। तो वो फ्रेंड आपको, जो आपके हमेशा एडवर्स सिचुएशन में आपके साथ है,
आपके अपोजिट जब आपकी लाइफ में सारे सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, उस टाइम पे अगर वो आपके साथ है बैकबोन में, तो आपके बैकबोन बन के खड़ा है, तो वो आपका सबसे अच्छा फ्रेंड है। ओके। अ हीरो इन वॉर, जो एक योद्धा होता है, उसका टेस्ट कब होता है? जब युद्ध होता है, तब पता चलता है कि हाँ इसकी ट्रेनिंग क्या है, इसने कितनी ट्रेनिंग की है। अ ऑनेस्ट मैन इन डेप्थ, जो एक ऑनेस्ट मैन होगा, उसका पता चलता है जब किसी को डेप्ट, उसने उसके ऊपर किसी का डेप्ट है, उस तभी पता चलता है। डेप्ट मीन्स ऋण। ओके। अ वाइफ इन पॉवर्टी, तो हस्बैंड अगर उसके पास अच्छा पैसा नहीं है, अच्छा कुछ रहने के लिए नहीं है, या फिर जैसा भी है, मतलब कभी कभी होता है ना, पहले स्टार्टिंग में बहुत पैसा रहता है, बट कुछ ऐसा होता है कि बिजनेस डूब जाता है या फिर हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, तो नहीं कर पाते हैं। तो फिर ऐसे सिचुएशन में वाइफ का टेस्ट होता है। अगर वाइफ पॉवर्टी में आपके साथ है, तो यस, शी इज ट्रू, शी इज, मतलब वो अच्छी वाइफ है। अगर हस्बैंड के पॉवर्टी वाली सिचुएशन में वो उसके साथ है। एंड रिलेटिव इन मिजरीज, ऑब्वियसली ये तो सबको पता ही है कि रिलेटिव्स तभी पता चलेगा अगर वो आपके साथ ऐसे सिचुएशन में है जब आपकी लाइफ में मिजरीज है। मैंने एक कहावत सुनी है, मतलब मैं उसको एग्जैक्टली बोल नहीं पाऊंगी, पर ऐसा कहा जाता है कि जब जीवन के दरवाजे के रास्ते आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो जो रिश्तेदार और जो फ्रेंड्स होते हैं, वो उस जीवन के खिड़कियों से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे होते हैं रिश्तेदार और फ्रेंड्स, जब आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो बाहर निकल जाते हैं। ओके। बट जो एक रियल फ्रेंड होता है, उसका पता एडवर्स टाइम्स में ही चलता है। अब देखो, सिर्फ सामने वाले पे डिपेंड नहीं रहना होता है, आपको भी अपनी तरफ से पूरा देना होता है, राइट? आप हमेशा ये नहीं सोच सकते हो कि बस सामने वाला ही मेरे लिए करे, नहीं, आपको भी रेसिप्रोकेशन में करना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छा दोस्त ढूंढ, नेक्स्ट नेक्स्ट लाइफ उसमें समझ में आएगा। हाँ, इसके बाद मैं बताऊंगी। सो जो ये मैंने स्लाइड्स तैयार की थी, ये डिफरेंट स्क्रिप्चर्स से लिया था मैंने, जैसे श्रीमद् भागवतम, महाभारत, ऋग्वेद, सामवेद, आगे पढ़ेंगे आप। कुछ सुभाषितानी भी हैं। तो उसमें जो महाभारत है, उसमें कहा गया है कि मित्र तभी मित्र होता है जब वो भरोसेमंद और सच्चा होता है। ठीक है। अगर आपका कोई फ्रेंड है, वो ट्रस्ट वर्दी है और आपसे कभी झूठ नहीं बोलता है, और आप भी उससे झूठ नहीं बोलते हो, तो वो आपका फ्रेंड है। एक मित्र जो अपने मित्र को कुछ नहीं देता या उसकी सहायता नहीं करता, वह मित्र नहीं है। कई लोग आपकी लाइफ में ऐसे भी होंगे, कुछ ऐसे फ्रेंड्स जिनको आपसे कोई मतलब नहीं है, ना तो वो आपको कुछ, ना तो आपकी एडवर्स सिचुएशन में आपकी हेल्प करते हैं, ना वो आपको कुछ देंगे, ना मतलब किसी भी तरीके का कोई रेसिप्रोकेशन नहीं करते हैं, तो वो आपके मित्र नहीं है। ओके। एक व्यक्ति को अपने मित्रों एक व्यक्ति को अपने मित्र को गलतियां करने से और पाप कर्म से बचाना चाहिए। हाँ, जो एक ट्रू फ्रेंड होगा, जो मैं बात कर रही हूँ बाबा, सुहृद सुहृद, वो जो सुहृद फ्रेंड होता है ना, वो हमेशा आपको गलतियां करने से रोकता है। हमेशा आपको पहले ही पहले ही आपको कर देता है, क्या बोलते हैं, कि अरे तुम गलती करने जा रहे हो, रुक जाओ। या फिर आपको सिंफुल एक्टिविटीज से बचाता है, वो आपका रियल फ्रेंड है। ये ऋग्वेद में कहा गया है। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया? यस मैम जी। ओके ओके। नेक्स्ट। सो अब आप सोचोगे, वेयर वी विल फाइंड सच अ ट्रू फ्रेंड, क्योंकि ऐसे फ्रेंड्स तो आजकल मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पर इससे पहले हमें पहले खुद ऐसा ट्रू फ्रेंड बनना पड़ेगा। हम सामने वाले से तभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब हम पहले खुद वैसे हों, है ना? तो ये जो ट्रू फ्रेंड की जो ये जो आपने अभी बहुत सारे कैरेक्टर्स देखे, पहले ये हमें खुद के अंदर डेवलप करने पड़ेंगे, है ना? हमें खुद भी सामने वाले के साथ अच्छे से रेसिप्रोकेट करना चाहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ एडवर्स सिचुएशन में उनकी हेल्प करनी चाहिए, सिंफुल एक्टिविटीज में जाने से उनको बचाना चाहिए, उनको अच्छी सलाह देनी चाहिए। हमें भी पहले अच्छा फ्रेंड बनना पड़ेगा, तब सामने वाला भी आपको रेसिप्रोकेशन में देगा, तब वो भी आपके साथ अच्छे से दोस्ती निभाएगा। ठीक है। अब हम आगे दो केस स्टडीज देखेंगे, जो कि स्क्रिप्चर्स से हैं, श्रीमद् भागवतम से हैं। और उसमें आपको पता चलेगा कि फ्रेंड्स किस किस टाइप के होते हैं। ठीक है। हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, हाउ शुड द फ्रेंडशिप बी लाइक। ओके, इसके ऊपर ही हमारा दो केस स्टडीज हैं। तो वाल्मीकि रामायण के हिसाब से ऐसा कहा गया है कि देखो, मित्र मिलना आसान है, मित्रता होना बहुत आसान है, बट उसको कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल है, अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि जी ने लिखी है। तो उन्होंने भी कहा है कि फ्रेंड्स में मिल जाते हैं ना, अभी आपको किधर भी फ्रेंड्स मिल जाएंगे, बट कंटिन्यू उनके साथ रखना, उनके साथ वो ट्रू फ्रेंडशिप बनाए रखना, ये बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि
हमेशा लाइफ में हर चीज पॉजिटिव नहीं हो रही होगी, राइट? कभी रॉन्ग भी हो रहा होगा, कभी कुछ हो रहा होगा, कभी डिफरेंट डिफरेंट चीजें। ऐसे सिचुएशन में भी जब दो लोग एक साथ रहते हैं, एक अच्छे बॉन्ड में, फ्रेंडशिप में रहते हैं, तो दैट इज ट्रू फ्रेंडशिप। पर उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना होता है। मतलब रेसिप्रोकेशन, सामने वाले को समझना, टाइम देना, वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओके। सो दो केस स्टडीज हैं। पहला है द्रोण एंड द्रुपद। मैं इसको शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि मैं दूसरी वाली स्टोरी पे ज्यादा बताना चाहती हूँ। अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवतम, अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी होगी, तो द्रोण और द्रुपद, पहले मैं इनकी बचपन से जाती हूँ। तो दो बच्चे थे, ठीक है, गुरुकुल में गए गुरु से शिक्षा लेने के लिए। अब गुरुकुल में क्या होता है कि वहां किसी को कोई मतलब नहीं है, ये ब्राह्मण का पुत्र है, ये राजा का पुत्र है, दैट डजंट मैटर। वहां पे सब के सब डिसाइपल्स होते हैं और सब फ्रेंड्स बन जाते हैं अच्छे खासे। तो जी ये द्रोण और द्रुपद थे, ये दोनों भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए छोटे में। और द्रुपद ने कहा कि द्रोण, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, और जब मैं राजा बन जाऊंगा, तो मैं तुमको अपने राज्य का आधा पार्ट दे दूंगा। ठीक है, अच्छी फ्रेंडशिप थी। ठीक है, सब निकले अपने अपने। जो द्रोणाचार्य थे, उनकी शादी हुई कृपा के कृपा की बहन कृपी के साथ, जिनसे उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था अश्वत्थामा। और जो राजा द्रुपद थे वो पांचाल देश के राजा बने, ठीक है, बड़े होके। सो जो द्रोणाचार्य थे वो बहुत गरीब थे। ओके, वो बहुत गरीब थे। और उनके पास बेसिकली गाय वाय भी कुछ नहीं थी। तो जो उनका अश्वत्थामा जो पुत्र था, उसको दूध वूध पिलाने के लिए उनके पास गाय वाय कुछ नहीं थी। तो जो अश्वत्थामा की जो माँ थी कृपी, वो क्या करती थी कि जो चावल का जो मांड होता है ना, उसको पानी में डाल के अश्वत्थामा को देती थी और कहती थी कि ये दूध है। ठीक है, तो अश्वत्थामा ने पिया और अपने फ्रेंड को बताया कि अरे मैंने तो दूध पिया, मैंने तो दूध पिया। तो उसके फ्रेंड ने बोला, अरे तुमने दूध नहीं पिया है, ये तो कुछ और है, तुम्हारी माँ ने तुमसे झूठ बोला है। और तो फिर अश्वत्थामा रोते रोते घर जाते हैं, अपनी माँ को बताते हैं और कहते हैं कि मुझे तो दूध पीना है, दूध पीना है। तो फिर कृपी द्रोणाचार्य को याद दिलाती है और कहती है कि आपका एक दोस्त था जिसने आपको बचपन में प्रॉमिस किया था कि जब मैं राजा बनूंगा तो मैं तुमको आधा राज्य दे दूंगा। तो बोला कि तुम जाओ उनसे कुछ तो हेल्प लो, क्योंकि हमारी हालत तो बड़ी खराब है। तो फिर जो द्रोणाचार्य हैं वो जाते हैं पांचाल नरेश द्रुपद से मिलने के लिए। और उनको जाके, मैं इसको बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, आप लोगों ने ऑलरेडी ये सब सुना होगा। तो बताते हैं और बोलते हैं कि तुमने मुझे वचन दिया था कि मैं तुमको आधा राज्य दे दूंगा, अब मेरे को जरूरत है, अब दो। तो फिर जो राजा द्रुपद हैं वो गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कि भिखारी को भीख भी अपने दायरे के हिसाब से मांगनी चाहिए, तुम तो मुझसे मेरा राज्य मांग रहे हो। तो काफी मतलब उनको बहुत सारे कड़वे शब्द अपशब्द बोल के वहां से मतलब द्रोणाचार्य चले जाते हैं। और द्रोणाचार्य बोलते हैं कि इसका बदला मैं जरूर लूंगा। फिर आपने वो स्टोरी सुनी होगी कि फिर जो द्रोणाचार्य थे वो चले जाते हैं हस्तिनापुर में। फिर वहां पे ये जो पांडव और कुरु थे, कौरव थे, उनको ट्रेन करते हैं। फिर जब गुरु दक्षिणा के टाइम आता है तो तो जो पूछते हैं ये पांडव अर्जुन कि क्या चाहिए आपको, तो वो बोलते हैं कि तुम राजा द्रुपद को पकड़ के लेके आओ। तो वैसे ही करते हैं, पकड़ के लेके आते हैं। काफी बेइज्जती होती है, जो भी होता है, बट दोनों के मन में खटास आ जाती है। द्रोणाचार्य के मन में भी खटास आ जाती है, द्रुपद के मन में भी खटास आ जाती है। और दो द्रोणाचार्य उनको छोड़ देते हैं, बट द्रुपद से वो अपना मतलब जो उनका वो उनकी बेइज्जती हुई थी वो सहन नहीं हो पाती। तो वो इसके लिए स्पेशली एक यज्ञ करते हैं। और जिससे वो धृष्टद्युम्न को, जिससे द्रौपदी भी उत्पन्न हुई थी बेसिकली उसी जगह से, उसी यज्ञ से, और धृष्टद्युम्न भी। तो इसीलिए यज्ञ किया था कि मैं एक ऐसा पुत्र प्राप्त करना चाहता हूँ जो द्रोणाचार्य का वध करेगा। तो फिर आगे जाके पूरी स्टोरी आपने पढ़ी है कैसे फिर महाभारत होता है। और जो धृष्टद्युम्न थे वो किसकी तरफ थे, पांडवों की तरफ थे। द्रोणाचार्य थे कौरवों की तरफ थे, है ना। फिर धृष्टद्युम्न वध करते हैं द्रोणाचार्य का। और द्रोणाचार्य का वध कौन कर, सॉरी सॉरी सॉरी, धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य का वध करते हैं और धृष्टद्युम्न का वध कौन करता है, उनका बेटा अश्वत्थामा। तो आप देख रहे हो कैसी फ्रेंडशिप थी, बिल्कुल ग्रजेस थे माइंड में। मतलब ऑल्दो वो बचपन में वो फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई थी, बट वो धीरे धीरे कैसे खराब हो गई। और यहाँ उन्होंने क्या गलतियां की, वो मैं आप लोगों से पूछूंगी कि इस पर्टिकुलर जो ये इंसिडेंट हुआ है, इसमें दोनों की क्या मिस्टेक थी और क्या नहीं होना चाहिए था। ठीक है, वो मैं आप लोगों से पूछूंगी, क्योंकि मैं बताऊंगी वो बहुत लंबा चला जाएगा, अदरवाइज मैं सेकंड केस स्टडी नहीं कर पाऊंगी। तो ये सब होता है, तो आपने देखा
मतलब दोनों ही एक दूसरे को, खत्म हो जाती है। क्या फ्रेंडशिप थी, मतलब पूरा एक दूसरे से बदला लेना चाहते थे, इस तरीके की वो फ्रेंडशिप पूरी टॉक्सिक बन जाती है। ठीक है, एक तो ये है। अब हम दूसरी स्टोरी पे जाते हैं। यस, ये जो फ्रेंडशिप है, ये बेस्ट फ्रेंडशिप का एग्जाम्पल है। और कई बार जब फ्रेंडशिप डे आता है तो हमारे डिवोटीज इसको स्टेटस पे डालते भी हैं और कहते हैं कि कृष्णा की तरह कोई हमें फ्रेंड फ्रेंड हमारे, मतलब कृष्णा की तरह हमारा कोई फ्रेंड हो ही नहीं सकता, कृष्णा ही हमारे बेस्ट फ्रेंड है ना। तो ये स्टोरी बहुत फेमस है, और आप लोगों ने कई बार इसको सुना भी होगा। एक्चुअली ना, मैं इसको भागवतम से थोड़ा रिलेट करना चाहती थी। मैंने थोड़ा इसके ऊपर मतलब कुछ श्लोकाज मैंने किए थे। अ, एक मिनट। असिता, थोड़ा आप अपनी स्क्रीन को हटा दो तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग, मतलब मैं ट्रांसलेशन पढ़ के सुनाऊं तो ज्यादा उसको आपको मजा आएगा सुनने में। वेट, या, यस, सबको दिख रहा है ना? यस माता जी। ओके। सो ये शुरू होता है कि सौराष्ट्र जो है पहले गुजरात का ही पार्ट था। ओके। तो गुजरात में 104 किलोमीटर दूर वहां से सुदामा रहते थे। सुदामा कौन थे? लॉर्ड कृष्णा हैड अ सर्टेन ब्राह्मण फ्रेंड नेम सुदामा who was most learned in Vedic knowledge and detached from all sense enjoyment. Furthermore, his mind was peaceful and his senses subdued. तो यहाँ पे सुदामा के, तो जो सुदामा थे वो भगवान के भक्त भी थे। वो बहुत ही शुद्ध भक्त थे भगवान के, और ब्राह्मण थे, और अपने सेंसेस पे उनका पूरा कंट्रोल था। बट वो बहुत गरीब थे, विद्वान थे, गुणवान थे, पर धनवान नहीं थे। ठीक है, ज्ञानवान थे। आजकल लोगों को विद्वान भी नहीं चलेगा, गुणवान भी नहीं चलेगा, धनवान होना चाहिए। पर जो सुदामा थे वो क्या थे? विद्वान गुणवान थे पर धनवान नहीं थे। तो क्या होता है कि भाई उनके घर में हमेशा खाने पीने का प्रॉब्लम रहता था। ठीक है, घर में बहुत प्रॉब्लम था, बच्चे भी भूखे प्यासे रहते थे, और भिक्षा मांग के वो लोग अपना चलाते थे। कोई पढ़ना चाहेगा? मैं चाहती हूँ आप में से कोई इसको ले और पढ़े, मैं ताकि मैं यहाँ शेयर करूँ फटाफट मैं से। रीड करूँ माता जी? यस यस यस। Translation. Living as a householder, he maintained himself with whatever came of its own accord. The wife of that poorly dressed Brahmana suffered along with him and was em- uh, इमेसिएटेड emaciated फ्रॉम from हंगर। hunger. हाँ। तो Emaciated from hunger. बस बस बस, हम सिर्फ और नहीं पढ़ता नहीं, हूँ। हम सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हो, वो लोग को खाने पीने का भी बहुत दिक्कत था, है ना। और उनकी जो वाइफ थी हमेशा से फटे पुराने कपड़ों में रहती थी, भूख से प्यासी, बच्चों के साथ भी काफी प्रॉब्लम था उनके घर पे। और लेकिन जो सुदामा थे वो बहुत ही ज्यादा डिवोटेड थे, सिंपल हार्टेड थे। उनको पता था कि लाइफ का एम कुछ और है। अ, तो वो अपना उन चीजों में लगे रहते थे। ओके। ओके, नेक्स्ट पढ़ो, फटाफट पढ़ो क्योंकि टाइम। Translation. The chaste wife of the poverty-stricken Brahmana once approached him, her face dried up because of her distress. Trembling with fear, she spoke as follows. सो देखो यहाँ पे ना पर्पट में बड़ा अच्छा लिखा है कि द चेस लेडी वाज स्पेशली अनहैप्पी बिकॉज शी कुडंट ऑब्टेन फूड टू फीड हर हस्बैंड। ठीक है, तो क्योंकि वो लोग बहुत बहुत दिन तक भूखे रहते थे, उनको खाने को कुछ नहीं था। तो फिर वो एक दिन डरते हुए अपने पति के पास जाती हैं और उनसे बोलती हैं, क्या बोलती हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। हम्म, रीड रीड फटाफट से। Sudama's wife said, "O Brahmana, isn't it true that the husband of the goddess of fortune is the personal friend of your exalted self? That greatest of Yadavas, the supreme Lord Krishna, is compassionate to Brahmanas and very willing to grant them his shelter." तो एक बार की बात है, वो जाती हैं अपने हस्बैंड के पास और बोलती हैं कि आपका जो फ्रेंड है कृष्णा, वो राजा है ना, यदुस के राजा हैं। तो आप जाओ, वो बेसिकली कहना चाह रही थी कि आप जाओ उनके पास, उनसे हेल्प लो। वो राजा हैं।
और वो तुम्हारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। ओके ओ O fortunate हाँ। one, please approach him, the real shelter of all saints. He will certainly give abundant wealth to such a suffering householder as you. ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया था। एक्चुअली मैं ना नेक्स्ट टाइम से कुछ ऐसा ढूंढ रही हूँ जिसमें डायरेक्टली हमको ट्रांसलेशन ही मिले, नीचे पॉपर्ट्स वगैरह में ना जाना पड़े। ओके। पढ़ूं माता जी? हाँ, सो बेसिकली तो फिर मतलब ऐसा कहा जाता है कि फिर जो सुदामा है वो कहते हैं कि नहीं, मैं उनके पास कैसे जाऊं, हमारी तो बचपन की फ्रेंडशिप थी, क्या पता वो मुझे भूल गए होंगे, और वो बिजी रहते हैं ना अपनी लाइफ में, वो बिजी हैं, और मैं कैसे जा सकता हूँ। तो फिर वो क्या कहती हैं, लॉर्ड कृष्णा इज नाउ। Lord Krishna is now the ruler of the Bhojas, Vrishnis, and Andhakas and is staying at Dwarka. Since he gives even his own self to anyone who simply remembers his lotus feet, what doubt is there that he, the spiritual master of the universe, will bestow upon his sincere worshipper prosperity and material enjoyment which are not even very desirable? आई थिंक मैं ना स्टोरी फॉर्म में ही आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि इसमें बड़ा टाइम लग जाएगा, है ना, क्योंकि काफी सारे श्लोकाज हैं, मतलब आई थिंक 20-25 श्लोकाज हैं। तो तो मैं अब आपको स्टोरी सुनाती हूँ। तो अभी तक हमने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो सुदामा की जो वाइफ है, उनका नाम मैं भूल जाती हूँ, उनका नाम है क्या कहीं लिखा होगा शायद मैंने, किसी को उनकी वाइफ का नाम याद है? सुशीला, सुशीला, याद आ गया। तो जो उनकी वाइफ है सुशीला, वो कहती है कि आप जाओ वहां, आपके जो फ्रेंड हैं वो भैया राजा हैं, और उनके अंडर में भोज वंश, अंधक वंश, वृष्णि वंश, सारे उनके अंडर में है, उनके पास बहुत ज्यादा वेल्थ है, तुम जाओ उनके साथ, उनके पास जाओ, उनसे कुछ वेल्थ मांगो, हम लोगों का लाइफ सुधर जाएगा। तो वो बार बार मना कर रहे होते हैं, जो सुदामा, वो कहते हैं अरे नहीं, मैं कैसे जा सकता हूँ, वो राजा है, अब क्या पता वो मुझे भूल गया होगा, और उनको बहुत काम होते हैं ना, इतने सारे लोग, उनसे हजारों लोग एक दिन में मिलने के लिए आते हैं, तो वो मुझसे थोड़ी मिलेंगे, और अगर उन्होंने मुझे नहीं पहचाना तो वो ऐसे डाउट्स कर रहे होते हैं बार बार। तो उनकी जो वाइफ होती है उनको बार बार यू नो वो कर रही होती हैं, बार बार उनको फोर्स कर रही होती है कि जाओ मिलके आओ, उनसे कुछ हेल्प लो। तो फिर तो फिर वो बार बार मना करते हैं। तो फिर वो लास्ट उन पे डायरेक्टली, मतलब कहते हैं ना कि एक ऐसा पॉइंट मार देना कि उसके बाद सामने वाला कुछ कह नहीं सकता है। तो वो कहती हैं कि देखो, जो कृष्णा है वो ब्राह्मणों को बहुत प्रिय है, ब्राह्मणों से वो बहुत प्रेम करते हैं, और तुम ब्राह्मण हो, तो तुम जाओ उनसे मिलने के लिए, वो डेफिनेटली आपसे मिलेंगे, ठीक है। तो अब उनके पास सुदामा के पास कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि यस, कृष्णा नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मणा हिताय च जगदिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, विष्णु पुराण का श्लोक है। तो तो सुदामा कहते हैं कि ठीक है, मैं जाऊंगा, नो प्रॉब्लम, बट मैं उनसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। ये सुदामा क्या की नम्रता थी, ठीक है, वो कुछ भी नहीं मांगना चाहते थे, बस वो चाहते थे कि ठीक है। फिर मतलब उनकी वाइफ कहती, देखो बहुत साल हो चुके हैं, आप मिले नहीं हो अपने फ्रेंड से, एटलीस्ट एक बार मिल लो। फिर वो कहते ठीक है, मैं मिल लूंगा, नो प्रॉब्लम, बट मैं कुछ मांगूंगा नहीं। तो उनकी वाइफ कहती है सुशीला, ठीक है, मिल के आओ, अच्छा लगेगा उनको भी, और बस सब देख के आ जाओ, आ जाना। सुदामा बहुत खुश हो जाते हैं कि ठीक है, मैं अपने बहुत टाइम के बाद अपने फ्रेंड से मिलूंगा। तो वो कहते हैं कि देखो सुशीला, ऐसे तो मैं जाऊंगा नहीं, मेरे को कुछ चाहिए वो भगवान को ऑफर करने के लिए, मतलब मैं अपने फ्रेंड के लिए कुछ लेके जाऊंगा। देखते हैं घर में कुछ भी नहीं है। आज फिर तू कहते हैं कि ठीक है, आस पड़ोस में जाओ, कुछ तो लेके आओ, मैं अपने मित्र के पास खाली हाथ नहीं जा सकता। तो जाती है सुशीला, पहले घर में जाती है, वहां भी उनको कुछ खास नहीं मिलता, मतलब कुछ ऐसे 3-4 घरों में जाती हैं, और वो होता है ना एक पोहा जैसा, सबने सुना होगा पोहा, फ्लैट फ्लैट राइस, फ्लैटेड क्या बोलते हैं उसको, फ्लैटेड राइस जो भी है। Flat rice. हाँ, फ्लैट राइस। तो वो रहता है। अब वो भी कैसा राइस रहता है, बिल्कुल उसमें गंध आ रही होती है, ठीक है। चारों घर का है, तो डिफरेंट डिफरेंट क्या कहते हैं कलर है, कोई काला है, मतलब सड़ चुके हैं। एक में तो लिटरली चूहे की स्मेल आ रही थी, अगर चूहा किसी चीज को टच कर ले तो उस खाने में कितनी स्मेल आ जाएगी, तो वैसी स्मेल थी, ठीक है, बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। तो वो लेके आती हैं, और कपड़े पे बांधते हैं सुदामा, अपने इधर रखते हैं, और निकल निकल जाते हैं, बहुत खुश होते हैं कि मैं भगवान से मिलूंगा, मैं भगवान से मिलूंगा, खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। अब जब रास्ते में जा रहे होते हैं, तो उनको और भी ब्राह्मण मिल जाते हैं,
जो कि अच्छे खासे थोड़ा मतलब कपड़े वपड़े अच्छे पहने हुए, और सुदामा बिल्कुल गरीब से फटे पुराने कपड़े। फिर वो सोचते हैं, अरे ये ब्राह्मण तो इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, मैं तो फटा पुराना कपड़ा पहना है, अगर भगवान मुझसे नहीं मिले तो वो मुझसे क्यों ही मिलेंगे, मुझसे क्यों मिलेंगे, वो मैं तो इतना गरीब हूँ, मुझसे क्यों मिलेंगे, मेरी तरफ क्यों देखेंगे। इस तरीके के उनके माइंड में थॉट्स आ रहे थे, और वो सोच रहे थे अगर उन्होंने मुझसे पहचानने से मना कर दिया तो, अगर मुझे द्वारका में एंट्री नहीं मिली तो। अगर आप ये पढ़ना चाहते हो ना, ये बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन है, आप इसको 10th कैंटो के 80 चैप्टर के 6th वर्स से स्टार्ट करना, और ये कंप्लीट होगा कुछ 81 चैप्टर के 27 श्लोक पे। ठीक है, 80 से 81 में जाता है। तो बहुत सुंदर तरीके से डिस्क्रिप्शन है, मतलब बहुत अच्छा है। मैं अब टाइम की कमी, अदरवाइज तो मैं एक एक ट्रांसलेशन पढ़ के सुनाती आप लोगों को। अच्छा, बहुत ही अच्छा। सुदामा जो सोच रहे हैं बिल्कुल हम्बलनेस में है, उनके अंदर 1% भी ये नहीं है कि कृष्णा मेरा अब दोस्त राजा है, अब मैं उससे बहुत कुछ मांग लूंगा। नहीं, भक्ति है, ही इज अ प्योर डिवोटी। तो जब वो द्वारका में जाते हैं, द्वारका में एंट्री करते हैं, तो देखते हैं कि वहां पे 3 बहुत बड़े बड़े द्वार हैं, और पहरेदार है, पहरेदार चेकिंग करते हैं ना। बट कृष्णा के राज्य में क्या था कि जो ब्राह्मण होते थे उनको कोई चेक नहीं करता था, क्योंकि भगवान ब्राह्मणों को पसंद करते हैं। तो ब्राह्मणों को कोई चेक नहीं करते हैं, डायरेक्टली अंदर जाते हैं। जब जाते हैं अंदर, देखते हैं द्वारका का ऐश्वर्य, इतना बड़े बड़े महल, मोती, मोती, मतलब जो भी डिस्क्रिप्शन है, बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन है, आप कृष्णा बुक में पढ़ सकते हैं। तो देख के हैरान हो जाते हैं। पर उनके मन में 1% भी ये नहीं आता कि कृष्णा के पास इतना सारा ऐश्वर्य है, मैं कहाँ गरीबी में रह रहा हूँ, मैं तो उसका फ्रेंड हूँ, मैं तो कुछ ना कुछ उससे लेके जाऊंगा। नहीं, उनकी भक्ति के ऊपर जो ऐश्वर्य था भगवान का, वो हावी नहीं हो पाता है, बिकॉज ही इज प्योर डिवोटी। तो वो उस चीज को भी अलग तरीके से देखते हैं कि वाह, कृष्णा कितने अच्छे से रह रहे हैं, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है, वो भगवान है। वो इस तरीके से मतलब हम्बलनेस में रहते हैं। फिर जब जाते हैं अंदर, तो अब एक द्वारपाल मिलता है, कहता है भाई किधर जाना है तुमको। तो कहते हैं कि मेरे को कृष्णा से मिलना है। तो कहते हैं कृष्णा के तो इधर 16,108 महल है, तुमको किधर जाना है। तो कहते हैं मैंने रुक्मणी के बारे में सुना है, मुझे रुक्मणी के महल में जाना है। तो वो कहते हैं कि अरे तुम रुक्मणी के महल के सामने ही खड़े हो। अब कृष्णा, अब सोचिए, कृष्णा मतलब जो सुदामा है बिल्कुल बाहर है, और जो महल था ना, ऐसा था मतलब रूम के अंदर रूम के अंदर रूम के अंदर रूम के अंदर रूम, लाइक इस तरीके से बहुत सारे रूम्स। सबसे अंदर वाले रूम में कृष्णा बैठे हुए थे। ठीक है, अपने बेड बेड पे। और कृष्णा एकदम से सुदामा को देख लेते हैं, सुदामा कृष्णा को देख लेते हैं, कृष्णा सुदामा को, लाइक इस तरीके से दोनों एक दूसरे को देखते हैं। और एकदम से भगवान स्माइल करते हैं, और भाग भाग के आते हैं सुदामा को लेने के लिए, और कहते हैं अरे मित्र, तुम कहाँ से आ गए। खुश हो जाते हैं, मतलब बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि सुदामा ने सोचा था कि अगर मतलब उससे पहले वो ये सोचे थे महल में जाने से पहले कि मैं मतलब वो एक्चुअली भय में भी थे और खुश भी थे। भय इस चीज का था कि अगर भगवान ने मुझे पहचानने से मना कर दिया तो मैं उस नेग्लिजेंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। तो उनको भय था, उस चीज का फेयर था, और खुशी इस चीज की थी कि मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, उस चीज की बड़ी खुशी थी। दोनों मतलब दोनों भाव एक साथ उनके हार्ट में थे। तो एक बार उन्होंने ये भी सोचा कि चलो मैं नहीं जाता हूँ, मैं घर चला जाता हूँ, क्योंकि एटलीस्ट मेरे मन में हमेशा एटलीस्ट मतलब कहते हैं ना, एक गलत फहमी तो रहेगी कि चलो भगवान मुझे जानते थे, जानते हैं, बजाय इसके कि मैं जाऊं और भगवान मुझे नहीं पहचान पाए। तो डर डर के जाते हैं, बट जब भगवान देखते हैं तो एकदम से भाग भाग के आते हैं और सुदामा को बिल्कुल गले लगाते हैं। और सब लोग सोचने लग जाते हैं कि अरे इतने सारे ब्राह्मण आए हैं आज तक, और एक्चुअली भगवान 2 लोगों के अलावा कभी किसी को गले नहीं नहीं लगाए हैं द्वारका में, एक तो बलराम जी को और एक रुक्मिणी को। तो सोचते हैं ये तीसरा पर्सन कौन है जिसको भगवान ने गले लगा लिया। तो फिर भगवान क्या करते हैं कि सीधे उनको अपने बेडरूम में लेके जाते हैं, जो रुक्मणी का बेसिकली जो बेड है उसमें बिठाते हैं, और बिल्कुल नीचे बैठ जाते हैं, और कहते हैं अरे मित्र, तुम इतने सालों के बाद, मतलब कैसे जब बहुत पुराने अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं तो कैसे कैसी फीलिंग्स आती हैं। तो वैसे खुश हो जाते हैं भगवान, और फिर याद करते हैं कि मित्र, तुमको याद है जब हम लोग गुरु, हमारे सांदीपनी गुरु के मतलब उसमें थे, वहां पे हम लोग कितने मजे करते थे, और कितना हम सेवा करते थे, और हम लोग साथ में कितनी मतलब बहुत सारे खेल खेला करते थे। सुदामा रोते रोते कहते हैं हाँ मित्र, मुझे सब याद है। मैं कि तो फिर सुदामा कहते हैं कि मुझे तो आज तक ये भी समझ नहीं आया कि तुम तो स्वयं भगवान हो, तुम्हें गुरु की क्या जरूरत है। तो फिर
भगवान फिर स्टोरी कहते हैं कि मित्र तुमको याद है एक बार हमारी गुरु माँ ने हमें कहा कि तुम जाओ जंगल से लकड़ी लेके आओ, और हम जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए और वहां बहुत बारिश आ गई तो हम स्टक हो गए। और आप तुमको याद है हम दोनों एक दूसरे को पकड़ पकड़ के पूरे रात भर पेड़ पे बैठे थे, तुमको याद है कुछ? और फिर तो सुदामा कहते हैं हाँ मुझे सब याद है, मुझे सब याद है। तो सुदामा कहते हैं कि मैं कैसे भूल सकता हूँ, वो ऐसे दिन थे जो मेरे लिए ट्रेजर हैं, उनको याद कर करके मैं हर टाइम खुश होता हूँ। तो सुदामा के आंखों से भी आंसू आ रहे हैं, कृष्णा के आंखों से भी आंसू आ रहे हैं। ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, भगवान ने दिखाया है, एक्चुअली हर चीज एग्जिबिट की है खुद कि कैसे फ्रेंड्स होते हैं। तो फिर कृष्णा कहते हैं कि फिर तुम्हें याद है, फिर अगले दिन हमारे गुरु आते हैं। फिर जब गुरु देखते हैं कि हम लोग वहां स्टक हैं, फिर हमको लेने के लिए आते हैं, फिर हमको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरी सेवा के लिए अपने शरीर को दांव पे लगा दिया है ना, तो मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि जो भी नॉलेज मैंने तुमको दिया है वो तुम कभी नहीं भूलोगे, वो हमेशा तुमको याद रहेगा। तो इस स्टोरी के थ्रू भगवान ये दिखाना चाहते थे कि गुरु के अगर कृपा हो तो आपको सारा नॉलेज मिल सकता है, और गुरु के आशीर्वाद से ही आप शास्त्रों को समझ सकते हो और भगवान को समझ सकते हो। तो इसीलिए भगवान ने इस स्टोरी के थ्रू ये बताने का प्रयास किया कि स्वयं मैं भी गुरु को एक्सेप्ट करता हूँ, ताकि क्योंकि एक्चुअली भगवान भगवान को जरूरत नहीं है, बट भगवान ये सब चीजें क्यों करते हैं, ताकि वो जन सामान्य को ये चीजें बता पाए। मतलब एक एग्जाम्पल को एस्टैब्लिश करने के लिए भगवान गुरु एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। सो ये सब चीजें होती है, बहुत याद वाद करते हैं, रोते हैं, फिर भगवान रुक्मिणी को बुलाते हैं और फिर प्रॉपरली सुदामा का उनके पैरों को धोते हैं अच्छे से, अपना जो उनका पीताम्बर था उससे उनके पैरों को साफ करते हैं अच्छे से, है ना। और फिर उनको खाने के लिए बहुत सारी चीजें जो भी है सब ऑफर करते हैं, फिर उनके साथ पूरा दिन स्पेंड करते हैं, सारी बातें बातें करते हैं। तो और बार बार कृष्णा एक चीज पूछते हैं कि सुदामा, आप मतलब भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, आप तुम मेरे लिए कुछ लेके नहीं आए, तुम इतनी दूर से आए, तुम मेरे लिए कुछ लेके नहीं आए। अब सुदामा को डर लग रहा था, क्यों? क्योंकि जब उन्होंने भगवान का इतना सारा ऐश्वर्य देखा तो वो डर गए। उनको लगा अरे मैं ये सब इतना सड़ा हुआ चीज लेके आया हूँ, कैसे भगवान को प्रेजेंट कर सकता हूँ, इनके सामने मेरा कुछ नहीं है। तो फिर कैसे कैसे करके भगवान छीन लेते हैं और खाते हैं, और बहुत ही स्मेल आ रही होती है, बट भगवान एक्चुअली भक्ति एक्सेप्ट करते हैं ना। और भगवान वहां पे सेम श्लोक को कोट करते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छते, कि अगर तुम मुझे भाव से कुछ भी दोगे मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। तो फिर सुदामा से लेते हैं, एक ऐसे खाते हैं और अच्छे से चबा के, क्योंकि उसमें सुदामा की भक्ति थी, तो भक्ति का भगवान आस्वादन करते रहते हैं। रुक्मिणी देखती हैं, भगवान से छीन लेती है, कहती है अच्छा सिर्फ तुम ही मजे लोगे, हमको नहीं लेने हैं क्या? तो फिर सारी रुक्मिणी और सारी जो रानियां थी सब लोग खाते हैं, ठीक है। और सुदामा ये सब देख देख बहुत उनको आनंद आता है। फिर अब कृष्णा पूछते हैं कि सुदामा कहते हैं कि भाई कल मुझे सुबह निकलना है, तो कृष्णा कहते हैं बस एक ही दिन के लिए आए थे? सुदामा कहते हैं नहीं, क्योंकि मैं बहुत दिनों से निकला हुआ हूँ, मेरी पत्नी घर पे अकेली है, मुझे जाना है, मैं कल सुबह निकल जाऊंगा। और सुबह का टाइम होता है, भगवान अच्छे से उनको विदा करते हैं। और सुदामा जब जा रहे होते हैं रास्ते में सोचते हैं, एक्चुअली वो सोचते भी नहीं है, मतलब वो सिर्फ ये सोचते हैं कि कृष्णा कितने महान है, वो मुझे नहीं भूले, वो कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे दोस्त हैं, मतलब बार बार उसी चीज पे मेडिटेट कर रहे होते हैं। पर सडन उनके माइंड में एक चीज आती है, कृष्णा ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया। और फिर सडन उनके माइंड में थॉट आता है कि नहीं 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 नहीं, भगवान ने मुझे इसलिए नहीं दिया ना, क्योंकि भगवान कहते हैं कि अगर तुमको मैं कुछ मटेरियल चीजें दे दूंगा तो तुम मेरी भक्ति नहीं करोगे, तो भगवान मेरी भक्ति को बचाना चाहते हैं, इसीलिए कृष्णा ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। तो इस तरीके से वो पॉजिटिव वे में सोच रहे होते हैं और जा रहे होते हैं रास्ते में, उनको इस चीज का बहुत इंजॉय करते हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, हाँ मैं कृष्णा से मिला, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। जाते हैं, देखते हैं गांव पूरा चेंज हो गया है। एक लड़की आती है, प्रणाम करती है, स्वामी प्रणाम, कहते तुम कौन हो? कहते मैं तुम्हारी पत्नी हूँ सुशीला। है तुम कहाँ? फिर सब बताते हैं कि रातों रात यहाँ पे कुछ लोग आए, उन्होंने सब चेंज कर दिया। फिर सुदामा मेडिटेट करते हैं कि ओ कृष्णा मुझे नीचा फील नहीं करवाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मेरे सामने मुझे नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए ये सब कर रहा हूँ। अगर वो बोल देते कि मैं तुम्हारे लिए ये सब कर रहा हूँ तो सुदामा को नीचा फील होता है ना, क्योंकि सुदामा उनके लिए कुछ भी नहीं लेके गए थे और भगवान ने उनको इतना कुछ दे दिया। और जाते जाते एक्चुअली भगवान कृष्णा जब सुदामा चले जाते तो रुक्मिणी से भगवान कहते हैं कि सुदामा ने आज मुझे जीत लिया है, क्योंकि जो उसके पास नहीं था वो मतलब सॉरी, जो उसके पास नहीं था वो उसने मुझे दिया, मतलब कहीं कहीं से ला ला के मेरे को दिया, मैंने तो अपने ही संपत्ति में से कुछ पार्ट उसको दिया है। तो भगवान मतलब सुदामा को यहाँ भी हाई रखते हैं और कहते हैं कि उसके जैसा कोई फ्रेंड नहीं है। सो
ये सुदामा की और कृष्णा की स्टोरी है। इससे आप समझ सकते हैं कि भगवान कितने अच्छे से अपने फ्रेंडशिप को भी निभाते हैं। और भगवान से हमें सब चीजें सीखनी चाहिए कि भगवान ऑल दो इतने बड़े राजा थे, पर फिर भी सुदामा जैसा गरीब ब्राह्मण के साथ उनका इतना अच्छा रिलेशन, और फिर उस उनके सारी जरूरतों को पूरा भी करते, उनको बुरा फील ना हो, उनको लो फील ना हो, इसलिए उनको मुंह से बताते भी नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, तुमने तो मेरे लिए कुछ नहीं किया, तुम तो सिर्फ एक ये फालतू से राइस लेके आए थे, कुछ भी नहीं बोला, बस कर दिया। तो सुदामा समझ जाते हैं और फिर सुदामा भगवान से प्रे करते हैं कि तुमने मुझे जो कुछ दिया है मैं सब तुम्हारी सेवा में यूज करूंगा। तो इस तरीके से स्टोरी खत्म होती है। और ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। अगर आप इसको डीपली पढ़ना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो 80 चैप्टर से लेके 81 तक आपको पढ़ना पड़ेगा। पर्पट के साथ पढ़ना, काफी कुछ सीखने को मिलेगा, काफी कुछ जानने को मिलेगा। और वो पर्पट्स में आपको पता चलेगा कि एक्चुअल फ्रेंडशिप क्या होती है। और अगर हमें किसी को फ्रेंड बनाना है, या हमारी फ्रेंडशिप में हम ऐसी क्या चीजें करें कि हमारी जो फ्रेंडशिप है वो भी ऐसे ही, मतलब स्ट्रांग हो। भगवान से हम ये सब चीजें सीख सकते हैं। ओके असिता, नेक्स्ट स्लाइड फटाफट से करो। इसको अब हम फटाफट से करेंगे। ओके नेक्स्ट। सो ये ऋग्वेद में कहा गया है कि फ्रेंडशिप को कैसे मेंटेन करना चाहिए, है ना, कैसे फ्रेंडशिप रखनी चाहिए। तो कहते हैं, अहो मित्रों साथ चलो, बातें करो, प्रेम से एक दूसरे के हृदय और मन समझो। तो कह रहे हैं कि जो अच्छे फ्रेंड्स हैं उनको साथ चलना चाहिए। साथ चलना मीन्स ये नहीं कि बस इधर से उधर, मतलब अब एक दूसरे के जीवन में सपोर्ट करना चाहिए, मतलब एक दूसरे के साथ चलना चाहिए आगे, एक पीछे नहीं छोड़ना है, दोनों एक साथ चलें। बातें करें एक दूसरे की बात, मतलब एक दूसरे के साथ बातें करें, अपने हार्ट शेयर करें, और प्रेम के साथ एक दूसरे के हृदय के और मन को समझे, मतलब दूसरे के हार्ट को समझे, वो भी आपके हार्ट को समझे, आप भी उसके माइंड को समझे, वो भी आपके माइंड को समझेगा। ये फ्रेंडशिप का ये फ्रेंडशिप है। सुभाषितानी में ये बहुत ही अच्छा श्लोक है कि अगर हमारा कोई फ्रेंड है तो उसके साथ हमें 6 तरीके से रेसिप्रोकेट करना चाहिए। ये एक ट्रू फ्रेंडशिप के लक्षण होते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि कोई आपका अच्छा फ्रेंड है तो आप उसके साथ उस फ्रेंडशिप को और कैसे डीपली लेके जा सकते हो, तो उसके लिए श्लोक है, इष्टम ददाति गृह्णाति कार्यम व्याख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते चैव सट विधिम मित्र लक्षणम। तो इष्टम ददाति गृह्णाति, तो इसका पहला क्या है कि हाँ, गिफ्ट, फ्रेंड को गिफ्ट दो और फ्रेंड से गिफ्ट लो, दो हो गए। अब जो आपका फ्रेंड है उसको गिफ्ट देना चाहिए, उपहार देना चाहिए, और उससे लेना भी चाहिए। दो, काम्याख्याति पृक्षति भूंगते भोजते, उसको खाने पे, अच्छा पहला है कार्यमाख्याति पृच्छति मीन्स अपने हार्ट, अपना जो सीक्रेट्स हैं या अपने जो हार्ट है, जो भी आपके हार्ट में जो चीजें हैं उसके साथ शेयर करो, वो भी आपके साथ शेयर करेगा। ठीक है, 4 हो गए। भूंगते भोजते च्यव, उसके घर भोजन पे जाओ और उसको भोजन पे बुलाओ, दोनों साथ में खाना खाओ, मतलब बेसिकली। चैव सट विदिम मित्र लक्षणम, तो ये 6 लक्षण हैं एक मित्र के। तो अब आप देखिए, जो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं उनके साथ क्या आप ये 6 प्रकार के रेसिप्रोकेशन करते हैं क्या? अगर आप करते हैं तो यस, ही इज योर बेस्ट फ्रेंड। ओके, ही और शी ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। ओके नेक्स्ट। ठीक है, इसको मैं बहुत फटाफट से शॉर्ट में कहूंगी कि देखो भगवान कैसे एक फ्रेंडशिप का एक ये भी एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इससे पहले मैं एक चीज कहूंगी, नहीं नहीं, बाद में कहूंगी। तो शैल द चैरियट ड्राइवर ऑफ हरे कृष्णा परन। माता जी, एक बार जो आपने हरे कृष्णा माता जी, हाँ, ओके ओके, मैं समझ गई। जो आपने भी पीछे बताई थी हाँ कि मैं, 6 चीजें जो हमें देखनी चाहिए, वो एक दोबारा से रिपीट करेंगी क्या माता जी? ओके, तो पहला है, एक दो मतलब, समझ नहीं आया हाँ उसमें। हाँ, पहला है इष्टम ददाति गृह्णाति। इष्टम ददाति मीन्स भेंट लेनी चाहिए, भेंट देनी चाहिए, मतलब गिफ्ट लो, गिफ्ट दो। ठीक है, कारम आख्यात पृच्छति, अपना हार्ट उसके साथ शेयर करो, वो भी आपके साथ शेयर करेगा। 4 हो गए। भूंगते भोजते, उसको भोजन पे बुलाओ और खुद भी उसके घर भोजन पे जाओ। चैव षड विधि मित्र लक्षणम, ये 6 लक्षण है मित्र के। ठीक है, समझ आ गया लक्ष्मी माता जी? जी माता जी। ओके ग्रेट। सो ये नेक्स्ट स्लाइड।
सो ये स्लाइड बताने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि कई बार हम लोग क्या करते हैं, हमारी लाइफ में फ्रेंड्स होते हैं बट हम उनको तभी याद करते हैं जब हमारी लाइफ में कोई बुरा टाइम आता है, ठीक है। हम उनके साथ कोई रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं बाकी टाइम पे, उनको टाइम नहीं देते हैं, उनके साथ लव शेयर नहीं करते हैं, है ना। सोचते कुछ और हैं, बात कुछ और करते हैं, एक्शंस में कुछ और दिखाते हैं, है ना। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी रिलेशन, आपका कोई भी फ्रेंडशिप का रिलेशन है, उसमें टाइम और हार्ड वर्क दोनों की जरूरत होती है। किसी भी रिलेशन को मेंटेन करने के लिए यस हार्ड वर्क लगता है, ठीक है। तो टाइम भी देना चाहिए, रेसिप्रोकेट भी करना चाहिए और हार्ड वर्क भी करना चाहिए। एवरी रिलेशन में हार्ड वर्क बहुत जरूरी होता है, और हम यहाँ पे फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं तो यस, फ्रेंडशिप में भी बिना हार्ड वर्क के आपका फ्रेंडशिप नहीं चलेगा। और उनको रेसिप्रोकेट, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनको पैम्पर करना, ये सब होना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है शल्य और कर्ण का, ठीक है। अब क्या होता है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो जो शल्य थे वो कौरवों की तरफ थे, और करण के साथ एक्चुअली उनका प्रीवियसली कोई अच्छा कनेक्शन नहीं था, मतलब उस तरीके से अच्छा बॉन्ड नहीं था। तो कर्ण के पास एक एक बाण था जो था नागास्त्र, ठीक है। तो जब वो आप लोग पता है ना, जब वो अर्जुन के बिल्कुल सामने होते हैं, अर्जुन को मारना चाहते थे, तो उनके पास नागास्त्र था। अब वो अर्जुन को मारना चाहते थे, तो उन्होंने कहा, तो शल्य ने कहा, अर्जुन नहीं, कर्ण ने कहा कि मैं अर्जुन के सर पे मारूंगा तो वो मर जाएगा, ठीक है। शल्य कहते हैं कि नहीं, उनके सर पे मत मारो, उनकी छाती पे मारो, ठीक है। अब क्योंकि कर्ण को शल्य के साथ ट्रस्ट इश्यूज थे पहले से ही, अच्छा रेसिप्रोकेशन नहीं था, तो कर्ण क्या करते हैं, शल्य की बात नहीं मानते, तो क्या करते हैं, डायरेक्टली बाण छोड़ देते हैं अपना अर्जुन की तरफ। इधर से कृष्णा देख लेते हैं कि अर्जुन की तरफ बाण आता है, ठीक है। कृष्णा क्या करते हैं, उनके जो चार घोड़े थे, अपने पैर से बस एक इशारा करते हैं, और जो उनके चारों घोड़े थे बिल्कुल ऐसे बैठ जाते हैं जमीन पे। तो जो अर्जुन अर्जुन जो थे, वो अभी अभी तक ऐसे थे ना, अभी बैठ चैरियट अगर नीचे हो जाएगा तो ऐसे नीचे हो जाएंगे, ठीक है। तो जो बाण था वो सीधे अर्जुन के उनका जो क्राउन, मतलब जो उनका मुकुट था उसको लेके पीछे चला जाता है, ठीक है। तो शल्य कर्ण को देखते हैं, कर्ण शल्य को देखते हैं, तो शल्य कहते हैं, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था छाती पे मारो, क्योंकि अगर तुम छाती पे मारते तो कृष्णा नीचे करते तो उनके सर पे लग जाता और अर्जुन मर जाता, बट तुम्हारे तो ट्रस्ट इश्यूज थे मेरे साथ। तो ऐसा भी कई बार होता है, हमको ट्रस्ट इश्यूज भी होते हैं क्योंकि हमारा प्रीवियसली उनके साथ कुछ बॉन्ड इश्यूज रहते हैं, हमने उनको इस तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं किया होता है, तो ट्रस्ट इश्यूज आते हैं। इसीलिए कई बार आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी होते हैं जो आप पे इजिली ट्रस्ट नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने पास्ट में कुछ ऐसा किया है उनके साथ कि उनको ट्रस्ट बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो ये महाभारत से बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ओके। सो फाइनल करते हैं इसको, हाँ, बस इसको फाइनल करते हैं अब। तो भगवान कहते हैं भगवत गीता के 10th चैप्टर के फर्स्ट वर्स में, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। तो जो एक अच्छा फ्रेंड है उसके क्या लक्षण है, वो अकॉर्डिंग टू भगवत गीता प्रियमाणाया और हित काम्यया, क्या करेगा वो, आ, हाँ, जो हमारे फ्रेंड के बेनिफिट के लिए जो चीजें होंगी वो वो हमारे हित काम में, या मतलब जो हमारे हित के लिए होगा वो हमको बताएगा, और हम भी उस सामने वाले के हित के लिए वो चीज बताएंगे। और प्रिय माणाया मतलब जो हमारा प्रिय है उसको हम उसके हित की चीजें बताएंगे, जो उसके अच्छे के लिए है वो बताएंगे। तो ये फ्रेंड्स के कुछ लक्षण हैं, ये फ्रेंडशिप के कुछ लक्षण हैं जो कि हमने भागवतम से पढ़ा, महाभारत से पढ़ा, वेदों से हमने पढ़ा, सुभाषितानी से पढ़ा, भगवत गीता से पढ़ा, और हमने भगवान का एग्जाम्पल देखा कि, हाँ सॉरी, तो मैं वो एक्चुअली स्टोरी छूट गई। तो आपने देखा भगवान ने इशारा किया और घोड़े एकदम से ऐसे बैठ गए। तो सोचो भगवान का घोड़ों के साथ कितना जबरदस्त कनेक्शन है, क्यों, क्योंकि भगवान पता है क्या करते थे, जब ये युद्ध खत्म हो जाता था ना, तो अर्जुन तो अपनी आर्चरी प्रैक्टिस कर रहे होते थे, और कृष्णा क्या कर रहे होते थे, अपने उन घोड़ों को सहलाते थे, उनको पानी पिलाते थे, उनको प्रेम करते थे। क्यों, क्योंकि भगवान तो सारथी थे, ठीक है। अब भगवान को पता था कि घोड़ों के साथ अगर मेरा अच्छा बॉन्ड नहीं रहेगा तो ये घोड़े युद्ध में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो इसीलिए भगवान ने घोड़ों के साथ अच्छा रेसिप्रोकेशन बनाया हुआ था, कैसे, उनको केयर करके। तो यही एक स्टोरी है कि जब जयद्रथ को मारने के लिए जाते हैं अर्जुन,
है ना। जयद्रथ, वो स्टोरी आपको पता होगी कि कहते हैं कि मतलब मेरे को इतना जाना नहीं है क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, जयद्रथ ने अभिमन्यु का वध किया था, तो फिर अर्जुन संकल्प लेते हैं कि मैं सूर्योदय से पहले ही जयद्रथ का वध कर दूंगा। ठीक है, नहीं कर पाया तो मैं खुद ही खुद को मार दूंगा। मतलब बेसिकली अग्नि में वो लोग वो जाने वाले थे, अपने आप को खुद से जलाने वाले थे, कुछ ऐसा उनका प्लान था। तो भगवान के साथ जाते हैं जयद्रथ, मतलब जयद्रथ का वध करने के लिए भगवान के चैरियट पे बैठ के अर्जुन जाते हैं। भाग रहे होते हैं, अर्जुन को रोकते हैं कृष्ण और कहते हैं रुक जाओ अर्जुन, घोड़े थक चुके हैं, अभी हमको इनको टाइम देना पड़ेगा। तो फिर क्योंकि सब जगह से बाण होते हैं तो कृष्णा कहते हैं कि एक काम करो, तुम इन घोड़ों के चारों तरफ से एक बाण का एक पूरा एक प्रोटेक्ट कर दो, ताकि घोड़ों को कोई प्रॉब्लम ना हो, और मैं फिर उनको अच्छे से केयर करूंगा, उनको पानी पिलाऊंगा, थोड़ा उनको सहलाऊंगा, फिर हम आगे युद्ध करेंगे। तो इससे आप देख रहे हो कि भगवान भी कैसे घोड़ों के साथ तक उनका एक अच्छा रेसिप्रोकेशन है, अच्छा उनके साथ एक बॉन्ड है, उनको केयर कर रहे हैं ताकि वो युद्ध के टाइम पे फिर उनकी हेल्प कर सके। तो भगवान ऐसे ही करते थे, घोड़ों को सिर्फ इशारा करते थे पैर से, और घोड़े सेम जिस डायरेक्शन में जाना होता था उस डायरेक्शन में जाते थे, उठना होता था उड़ जाते थे, क्योंकि घोड़ों को भी पता था कि हित प्रिय माणाया और हित काम्यया, कि एक तो ये हमको प्रेम करता है और हित काम्यया ये हमारे हित के बारे में सोचता है। घोड़ों को भी समझ में आ गया। तो ये हर फ्रेंडशिप में होना चाहिए, हर नहीं मतलब जो भी हमारे ट्रू फ्रेंडशिप है उनकी बात कर रही हूँ, एक तो वो हमारे प्रिय होने चाहिए, होते ही हैं ऑब्वियसली, और हमें हमेशा उनके हित के लिए बात करनी चाहिए, जो जिसमें उनका जिसमें उनका बेनिफिट है हमें उनको वही नॉलेज देना चाहिए। वो एक ट्रू फ्रेंड के लक्षण है। ओके, सो आगे है कुछ? थैंक यू। ओके, अब हटा दो स्लाइड। तो आज आज मैंने आप लोगों को समझाया ट्रू फ्रेंडशिप के बारे में, और हमें कैसा फ्रेंड बनना है, और अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोई अच्छा फ्रेंड बने, तो हमें भी सामने से पहले खुद एक अच्छा फ्रेंड बनना है, खुद अच्छे से रेसिप्रोकेट करना है, उसको अच्छा उसको उसके बेनिफिट के लिए नॉलेज देना है, और उसके जो 6 प्रकार के मैंने चीजें बताई हैं, गिफ्ट लेना देना, और हार्ट शेयर करना, उसका भी करना, वो भी करेगा तुम्हारे साथ, तुम भी करोगे, और जो थर्ड पॉइंट था वो क्या था, तुम उसको भोजन पे बुलाओ, वो भी तुमको भोजन पे बुलाएगा। समझ में आया? ये प्रीति लक्षण है, ये फ्रेंड्स के बीच में होता है, होना ही चाहिए। और ददाति प्रतिग्रहणाति, ये नेक्टर ऑफ डिवोशन का भी एक श्लोक है, उसमें भी है कि फ्रेंड्स के बीच में क्या क्या होना चाहिए। तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा कि ट्रू फ्रेंडशिप क्या है, कैसे होनी चाहिए, और हम लोगों को अपने अंदर क्या पॉजिटिव चेंजेस लाने चाहिए ताकि हम भी किसी के अच्छे फ्रेंड बन सके। हम सिर्फ किसी को सिर्फ मतलब के लिए याद ना करें, अपने बुरे टाइम पे ना याद करें, हम उनको टाइम टू टाइम याद करते रहें और उनको टाइम दें, हार्ड वर्क करें अपनी फ्रेंडशिप में। डेफिनेटली आपको भी, और कृष्णा की तरह तो आपको कोई फ्रेंड नहीं मिलेगा डेफिनेटली, बट कृष्णा से इंस्पिरेशन लेके हम इस मटेरियल वर्ल्ड में भी कुछ फ्रेंडशिप बना के मेंटेन करके रख सकते हैं। एंड कृष्णा इज आवर इटर्नल फ्रेंड, वो तो इटर्नल फ्रेंड है। ओके, सो आज का सेशन, मतलब ये आज का ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई कमेंट है तो ले सकते हैं, कोई हरे फीडबैक। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा महक माता जी। यस माता जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने यस फ्रेंडशिप के ऊपर बोला, यस। तो आजकल हर किसी से मैं यही सुनती हूँ और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि किसी के आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हो चुके हैं माता जी। यस यस माता जी, यस, हेलो। हेलो, हाँ यस, हाँ आवाज आ रही है। हरे कृष्णा। हाँ, तो अपने आप से मतलब रखना चाहिए, किसी से मतलब नहीं रखना चाहिए। हम्म और मतलब फ्रेंडशिप में कभी कभार ऐसा हो जाता है, हर्ट हो जाता है कि वो कभी साथ मतलब कोई गलत वर्ड बोल देता है तो हमें हर्ट हो जाता है, फिर हम ये सोचते हैं कि हमें अपने आप से मतलब रखना चाहिए, किसी से आज के टाइम पे मतलब नहीं रखना चाहिए। हम्म मतलब हर कोई अपने बेनिफिट के बारे में सोचता है, कोई अपनी फ्रेंडशिप के बारे में नहीं सोचता इतना। हम्म। तो ये इसका क्या मतलब होगा कि माता जी हमें। इसी, ये तो एक्चुअली ना पहले यही क्रॉस हो जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम लोग कोई भी अकेले नहीं रह सकते हैं, क्योंकि भगवान के अंदर ये टेंडेंसी नहीं है अकेले रहने की। भगवान के अंदर ही खुद टेंडेंसी है फ्रेंड्स बना के रहना, संबंध बना के रखना। तो हमारे अंदर भी ये टेंडेंसी होगी। और अगर आप सोचोगे ना कि मैं सबसे अलूफ रह लूं, तो आप पॉसिबल ही नहीं है, आप डिप्रेशन में चले जाओगे। आप आप डिप्रेशन में चले जाओगे लिटरली। आप अकेले नहीं रह सकते हो। हाँ, अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, कभी कुछ गलत शब्द का यूज कर लिया,
या गुस्से में बात कर ली, इट्स ओके, अंडरस्टैंड करो, शायद उस टाइम पे कोई उसकी ऐसी सिचुएशन हो कि उसने इस तरीके से बोल लिया हो, बाद में आप जाके खुद बात कर सकते हैं। मैंने कहा ना, हमें सामने से भी हार्ड वर्क करना होता है किसी भी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए और उसको कंटिन्यूअस रखने के लिए। बट माता जी ऐसा होता है ना कि उसके अंदर, सामने वाले के अंदर एक पल को हम अपने आप को समझा लेंगे, बट सामने वाले के अंदर ये होता है कि उनके अंदर ना हमारे सामने सामने तो अच्छे बनते हैं, फिर हाँ बाद हाँ, में तो ऐसे लोगों पीछे से होता दूर है रहो। कि खोट खोट बढ़ती जाती है। तो ऐसे मतलब ऐसे लोगों से माता जी, अगर आपको इस तरीके के फ्रेंड्स हैं, तो मैंने कहा ना, वो फ्रेंड है ही नहीं, मतलब वो सिर्फ बंधु टाइप के हैं कि हाँ ठीक है, तुमने मेरा काम किया, मैंने तुम्हारा काम किया, ठीक है ओके। वो सुहृद फ्रेंड नहीं है आपके। जो इस तरीके के फ्रेंड है वो सुहृद नहीं है। ठीक है, सुहृद तो बहुत कम होते हैं, हार्डली कोई एक दो मिलेंगे आपको। और वाल्मीकि जी ने भी कह दिया है, अब मित्रता करना आसान है बट उसको कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो आप अपनी तरफ से कोशिश करिए, आप जो मैंने आज की क्लास में बताया, भागवतम से, इतने सारे जगह से, आप अपने ऊपर ये क्वालिटीज अप्लाई करिए, अपनी तरफ से अपना बेस्ट दीजिए, सामने वाला भी डेफिनेटली देगा। अगर आप सिंसियर हैं तो आपको भी सिंसियर मिलेगा। हमेशा प्रभुपाद कहते थे, चीटर्स गेट चीटेड, जो चीटर्स होते हैं उनको हमेशा चीटर ही लोग मिलते हैं, बट अगर हम सिंसियर हैं तो हमें डेफिनेटली सिंसियर लोग मिलेंगे। ओके। ओके माता जी, थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तृप्ति या? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। मेरे को दो क्वेश्चंस पूछने हैं। एक तो ये पूछना है, जैसे अभी आज मेरे साथ क्या हुआ था कि मतलब जैसे मेरे को अपनी डेली की पढ़ाई करनी थी, तो हम्म मैंने थोड़ी सी पढ़ाई की थी, लेकिन थोड़ी सी पढ़ाई रहती थी। हम्म अब शाम को क्या हुआ कि मेरे किसी दोस्त का फोन आया, वो काफी परेशान सा था कि मतलब कुछ उसकी किसी दोस्त से लड़ाई हो गई थी या कुछ ऐसा था। तो हम्म उसने पूछा कि मतलब मैं कॉल करूँ या नहीं करूँ, तो हम्म मैंने कॉल तो उठा लिया कि मुझे लगा परेशान है, बात करनी चाहिए। लेकिन फिर बात करते टाइम मुझे लगा कि मतलब मैंने बात तो कर ली, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई मेरी उस चक्कर में मिस हो गई। हम्म तो मुझे लगा कि एक तरीके से पढ़ाई तो मैं इसलिए कर रही हूँ कि मतलब आइडियल तो ये होना चाहिए कि मतलब कृष्णा के लिए सर्विस है एक तरीके से। हम्म फिर वैसे फोन नहीं उठाती तो ये होता कि बुरे टाइम में मैंने साथ नहीं दिया, कॉल नहीं उठाया। हम्म। तो ऐसे टाइम्स में क्या करना चाहिए? और ऐसे दूसरा और पहले मैं क्वेश्चन। इसका आंसर कर लेती हूँ, फिर वरना मैं क्वेश्चन भूल जाऊंगी। इसका ओके। आंसर ये है कि अगर आपके फ्रेंड को आपकी नीड है, और आप आपके माता जी, सिंपल सी बात है, अगर आपके 5 मिनट बात करने से किसी को अच्छा फील हो रहा है, किसी को पॉजिटिव फील हो रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है? 24 घंटे में से क्या किसी को हम 5-10 मिनट नहीं दे सकते? कोई कोई हमारे लिए भी तो टाइम निकाल रहा है ना। हमारे लिए भी कोई टाइम निकाला तो हम भी किसी के लिए टाइम निकाल सकते हैं ना। और फ्रेंडशिप में तो यही होता है, आप भी उसको टाइम दो, वो भी आपको टाइम देगा, एक तरफ से कभी नहीं होता है। और फ्रेंडशिप का तो पता तभी चलता है जब एडवर्स सिचुएशंस होती है। तो आपको डेफिनेटली उसको सुनना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। कई बार ना, सुनने से भी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, सिर्फ सुनने से। हमारे पास लोग ही नहीं है जो हमको सुने, तो सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, सुनना चाहिए। पर माता जी इसमें जैसे अब जैसे अगर मतलब हो सकता है कि अब जैसे डेली मैंने पढ़ाई का जो अपना टारगेट सोचा था वो कंप्लीट ना हो पाया, और जैसे एग्जाम है मेरा, उस तक के लिए मैंने जैसे 31st को एग्जाम है, पर उसके डिवाइड करने के मैंने जितना आज सोचा था कि आज करूंगी वो नहीं हो पाया। तो हम्म, उसमें मेरी कोई गलती है कि मुझे पहले काम करके बात करनी आ, चाहिए थी, तो मुझे आ, वो फर्क देखो, पड़ा। वो डिपेंड करता है कि उस टाइम वो कितनी अर्जेंट चीज है। आप उनसे भी कह सकते हैं कि मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, टाइम निकाल के बात करती हूँ, कि मैं थोड़ा कुछ टारगेट्स कंप्लीट करना है, मैं डेफिनेटली बात करती हूँ। बट कभी होता है ना, देखो, मैं ना आपको एक ट्रू इवेंट बता रही हूँ, अपनी लाइफ का ट्रू इवेंट बता रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, तो ये कुछ सितंबर अक्टूबर की बात है, ठीक है। तो उसकी शादी होने वाली थी, और उसका जो पहला मतलब रिलेशन था, वो लड़का बहुत ही टॉक्सिक था, ठीक है, बहुत टॉक्सिक था। तो इसको ब्लैकमेल किया करता था, इससे पैसे वैसे लिए थे बहुत सारे। और इस लड़की का अच्छी जगह रिश्ता हो चुका था, तो इसको ब्लैकमेल करता था कि अगर तूने मुझसे पैसे लिए या मेरी चीजें ली, तो मैं तेरे इस पति को जाके बता दूंगा दूंगा कि ये तो ऐसी है वैसी है, लाइक उसको ब्लैकमेल करता था और कहता था कि मैं तेरा रिश्ता तोड़वा दूंगा। अब ये लड़की बेचारी बड़ी हाइपर हो गई, डर गई, बहुत डर गई, कोई है ही नहीं किससे शेयर करें। तो क्या हुआ कि इसने प्लान किया, मैं सुसाइड कर लूंगी, क्योंकि एक्चुअली मैं आपको एक्सप्लेन डीपली नहीं कर सकती हूँ, बट यस, उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हुई थी उसकी लाइफ में। तो यही हुआ। तो उसने मुझे एक्चुअली वो सुसाइड करने का उसने प्लान किया। सुसाइड करने से पहले उसने एक बार मुझे कॉल करना चाहा, तो उसने मुझे कॉल किया, रात के 10 बजे का टाइम है, उसने मुझे कॉल किया। बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। निवेदिता, विशाखा, मैं सुसाइड करने जा रही हूँ, अब मैं नहीं रहूंगी। मैं डर गई।
मतलब मैं एकदम से शॉक, मैंने कहा, क्या हुआ क्या हुआ? कहीं ऐसा सब हो गया, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ, मतलब वो बहुत ज्यादा उस टाइम पे स्ट्रेस में थी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम ही कर रही थी अपना, और उस मैं डर गई, मेरे को ये लगा कि ये कुछ कर ना दे, इससे पहले मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, मैंने उसको बोला सब कुछ प्लान कैंसिल कर, अभी इमीडिएटली ओला बुक कर और मेरे घर पे आ अभी। वो नहीं आ रही थी, मैंने उसको बोला तू आ बस एक बार, देखते हैं आके जो भी होगा, एक बार बस आ। मैंने कहा मरना चाहती है ना मर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक लास्ट बार मेरी बात मान ले, मेरे घर पे आ जा। रात के कुछ 10:30-11 बज गए, ओला नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से मिला उसको। वो रोते रोते मेरे घर जैसे ही गेट पे पहुंची, रो रही है, बहुत जोर से रो रही है, मेरे को उसने हक किया, लिटरली उसने मुझे कम से कम 1 घंटे तक हक करके रोती रही। मतलब छोड़ी छोड़ी नहीं, मैं उसको छोड़ने का प्रयास, छोड़ ही नहीं रही है, हक कर रही है, बिल्कुल टाइट रखा हुआ है। और और रो रही है, कुछ बता ही नहीं रही है क्या प्रॉब्लम हुआ है, फोन पे उतने अच्छे से बात नहीं हो पाई। मैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है हुआ क्या इसके साथ। रो रही है, बहुत ज्यादा रो रही थी। कुछ 12 बज गई उसको समझाते समझाते, फिर कहीं जाके शांत हुई, फिर उसने मुझे सब बताया। फिर मैंने उसको बैठ के अच्छे से पहले तो समझाया, उसका फोन लिया, उसको साइड किया, फिर उसको अच्छे से खिलाया पिलाया, उसने कुछ खाया भी नहीं था। और बैठी, फिर उसके साथ जो भी किया उसको समझाया, फिर अच्छे से सोई वो। अगले दिन फिर जो उसका प्रॉब्लम था उस लड़के से जाके मिलके आई मैं, उस लड़के को मैंने, पता नहीं मेरे अंदर इतना पावर कहाँ से आया उस दिन, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसकी जान बचानी है किसी भी हालत में। तो मैं उस लड़के से भिड़ गई बिल्कुल। तो बात बात किया, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। आज के डेट में उसने शादी कर ली है, बहुत अच्छे से है, खुश है, अपना रह रही है। पर एक टाइम उसके लाइफ में ऐसा पीक आया था जब वो सुसाइड करने जा रही थी, और शायद ये भगवान की इच्छा थी कि उसके माइंड में तुरंत मेरा मतलब उसने मुझे खुद बोला कि आई डोंट नो मेरे मन में ऐसा क्यों आया कि मैं तुझे एक बार कॉल करूं। पता नहीं क्यों आया कि मैं एक बार निवेदिता विशाखा को कॉल करती हूँ। जबकि हम उतने बहुत अच्छे फ्रेंड तब तक नहीं थे, उसके बाद हम बहुत अच्छे फ्रेंड बने, जब मैंने उसकी पर्सनली बहुत हेल्प की। तो शायद कभी कभी भगवान ऐसे इंट्यूशन देते हैं हमारे किसी को हेल्प करवाने के लिए, और शायद हमारे वो 2 मिनट किसी की लाइफ को बचा सकते हैं। तो कभी भी कोई भी ऐसे सिचुएशन में हो तो उसकी हेल्प करो, जरूर हेल्प करो, क्या पता वो किस सिचुएशन में हो, और आप सिर्फ वो यही चाह रहा है कि आप उसको सुनो, और क्या पता आपके सुनने से ही सिर्फ उसका प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाए। तो मैंने अपनी लाइफ में ऐसा सिचुएशन देखा है, ये बहुत ही खतरनाक था, और इससे मैंने काफी चीजें सीखी भी। तब से मैंने एक चीज लाइफ में बांध ली गांठ, कि कभी भी किसी को, कोई भी मेरी जरूरत है, किसी को भी, किस रात को भी अगर कोई मुझे 12-1 बजे कॉल करेगा, मैं उसका फोन उठाऊंगी और उसको जरूर सुनूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता सामने वाला किस सिचुएशन में है, और वो किस सिचुएशन में मुझे फोन कर रहा है। तो मैं पर्सनली अपनी लाइफ में ये चीज फॉलो करती हूँ। हाँ जी माता जी, काफी अच्छा लगा ये सुन के। और वो बहुत पढ़ी लिखी है, बीटेक है, एमटेक है, गेट क्वालिफाइड है, पीएचडी कर रही है अभी। शी इज वेल क्वालिफाइड। बट ये होता है सुन कभी के मुझे बस सिचुएशन ये आती है। लगा कि काश मतलब या तो मैं भी देहरादून में होती या फिर आप दिल्ली में होते, कि अगर मेरे साथ भी कुछ होएगा तो मैं भी आपके पास आके हक कर पाऊँ। मैं डेफिनेटली हूँ, और कभी भी मेरी जरूरत हो, कभी भी, रात को भी, आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो। मैं जितना मेरे से हो पाएगा, जितना मैंने अपने सीनियर से सीखा है, मैं डेफिनेटली आप लोगों को देने का प्रयास करूंगी, जितना भगवान मुझे इंस्पायर करेंगे। ओके। और माता जी एक और क्वेश्चन है। हाँ हाँ, जल्दी पूछो, टाइम हो रहा है। हाँ जी, ये कि जैसे सपोज ये आइडियली तो ये होना चाहिए कि हमें हर किसी को सोल्यूशन ओवरऑल तो ये है कि हम उसको कहीं ना कहीं डिवोशन में किसी तरीके से ला सकें, उसकी काफी वो सेल्फ हेल्प भी हो जाएगा उसके लिए। हम्म। लेकिन अभी हम ऐसी सिचुएशन में हैं कि हम भी फुल्ली डिवोटीज नहीं है, हम बस हम्म बनने हम्म की कोशिश हम्म कर रहे हैं। हम्म ये कहते हैं कि हाफ नॉलेज इज डेंजरस, तो ऐसी हम्म। सिचुएशन में हमें किसी को डिवोटी ओके, गाइड मैं करना समझ चाहिए, बस मैं समझ लेवल पे ही हेल्प करनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, सुनो। कई बार क्या होता है ना, कई लोगों को ना सोल्यूशन, स्पिरिचुअल सोल्यूशन भी उनके लिए काम नहीं करते हैं। वो उस टाइम इतने हाइपर रहते हैं कि उनको शास्त्र वास्त्र सब ओवरहेड ट्रांसमिशन हो जाता है, उस टाइम पे उनको प्रैक्टिकली कुछ सॉल्यूशन देना होता है। और हाँ, जैसे तुम बात कर रही हो कि हम खुद भी अगर इतने मेच्योर नहीं है, तो डेफिनेटली तुम्हें खुद से ज्यादा एडवांस्ड व्यक्ति की हेल्प लेनी चाहिए, जो तुमसे ज्यादा मेच्योर हो, जो एक्सपीरियंस्ड हो, जिसने दुनियादारी देखी हो, तुम उसकी हेल्प ले सकती हो। वो डिवोटी भी हो सकता है, नॉन डिवोटी भी हो सकता है, दैट डजंट मैटर। ओके माता जी। ओके। ओके लक्ष्मी माता जी, फटाफट से करिए, हमको कंप्लीट करना है, आज बहुत ज्यादा चला गया है, सब लोगों को लेट हो रहा होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन होगा हम वो कर लेंगे।
जी माता जी, कोई बात नहीं, मेरा ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं था, बस शेयर ही करना था जिससे आपने शेयर की फ्रेंडशिप। मेरे को तो धोखा ही मिला है माता जी। कोई बात नहीं, अब आप सिंसियर हो जाइए, भगवान से प्रे करिए। सिंसियर लोगों को सिंसियर लोग मिल ही जाते हैं, डोंट वरी। कोई नहीं, आप धोखा ही शेयर कर दो, मैं जी सुन लेती हूँ, मुझे हाँ, अच्छा लगेगा। ये अंशु को सुना दो, चलो लास्ट सुना दो। ठीक है। मुझे एक्सपीरियंस से सुनना अच्छा माता जी, लगता है। मेरा आज 2-3 साल पहले की बात है। हम्म। तो मेरी फ्रेंड थी, काफी अच्छी फ्रेंड थी। वो अपने घर से, मतलब अपने घर से चली गई। उसको कहीं रूम नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था। मैंने सब चीज बताई, बहुत हेल्प की मैंने। उसके मम्मी पापा हम्म। भी परेशान हो गए। मैंने उसे बहुत समझाया, हम्म। मतलब ऐसे डिसीजंस नहीं लेते, पेरेंट्स के ऊपर कोई हम्म। प्रॉब्लम आ जाए। उसने हम्म। मुझसे बोला कि मेरे मम्मी पापा ऐसे जो मारते हैं, पीटते हैं, हम्म। मेरा गला दबा देते हैं। तो मुझे ना बिलीव सा होने लगा उस पे। एंड एक सिचुएशन एक आई कि मेरे पापा बैठे थे, मेरे दोनों भाई बैठे थे, और हम्म। उसके मम्मी पापा दोनों बैठे हुए थे। जितनी बातें उसने मुझे बोली थी, वो मैंने अपने भैया को सारी सच बताई थी। मैंने कहा भैया ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, उसे प्रॉब्लम से निकालो, मेरी हेल्प करो। रात को 10-11, जैसे आप बोल रहे हो ना, 10-11 बज गए थे उसको भी, हाँ, मेरे घर आते आते। मैंने उसे घर पे बुलाया, क्योंकि वो अपने घर से अपना सामान वगैरह वगैरह लेके जा चुकी थी। उसके मम्मी पापा बहुत परेशान हो रहे थे। हम्म। तो उसको घर बुलाया, उसके पेरेंट्स को घर बुलाया। देन जब बातें हुई ना माता जी, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं मेरी फैमिली के सामने झूठी हूँ। क्योंकि सारी बातें अलग ही अलग निकल के आ रही थी कि उसने जो मुझसे बोला था वो सब झूठ था। और इवन सच में ऐसे उसके पेरेंट्स नहीं थे बिल्कुल भी। उनकी हम्म। आंख में आंसू आ गए थे जब सुन रहे थे। मैं बोल रही थी कि नहीं, मुझसे तो ऐसे बोला था। तो मेरे मतलब मेरे पापा को लगा, मेरे भैया को लगा कि मैं उसे कुछ हिंट दे रही हूँ। अच्छा। वो दिन का आज दिन है, मैंने ना तो दोस्ती रखी उस, ना आज दिन तक मैंने बात करने की कोशिश करी। उसने मेरे को ठीक है। कई चीजों में फंसाया, मतलब कई चीजों में नाम लिया, बट मैं उस दिन से डरने लगी हूँ कि मैं हेल्प करूंगी भी तो किसकी करूँ। ठीक है, ऐसे लोग भी हमारी लाइफ में आते हैं। ठीक है, हमारे लिए ये भी एक एक्सपीरियंस ही बन सकता है दैट हमेशा हमें हर कोई व्यक्ति अच्छा ही नहीं मिलेगा, राइट? क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड है, यहाँ पे हमको गुड बैड दोनों टाइप की चीजें मिलेंगी, तो ऐसा होता है। कनक प्रिया, तुम्हारा क्वेश्चन मैं कर लूंगी क्योंकि इट्स लेट, है ना, बहुत लेट हो चुका है। मुझे तुम्हारा क्वेश्चन याद है, तुम कल क्लास में रहना, मैं तुमको आंसर कर दूंगी। ठीक है और कनक यहाँ तो प्रिया, बहुत शायद तुम। बारिश भी हो रही है। हाँ, मेरा फेवरेट मौसम है बारिश का। सब लोगों को क्यों पता क्यों है। पसंद है आपको बारिश? अरे, कौन बोला ये? अंशु। अच्छा। माता जी, अब बता के ही जाओ। आई मेरा लव मन करता सनी है कि डेज। मैं बस बारिश में बाहर बारिश रहे और मैं अंदर, मतलब मेरा फेवरेट मौसम है बारिश का, बे फेवरेट है। इस बात पे हम 180 डिग्री अपोजिट हो गए। ठीक है, हमेशा हम सब सेम नहीं हो सकते हैं, हमारी हाँ चॉइसेस अलग अलग है। भगवान में जब वैरायटीज हैं तो हमारे अंदर भी हाँ वैरायटीज होंगी, है ना? तभी मजा आएगा ना, सब सेम हो जाएंगे तो मजा कहाँ है? वेरिएशन हाँ, इज सही कह रहे हो। सुनो, वेरिएशन इज द कॉज, मदर ऑफ इंजॉयमेंट। सही कह रहे हो। कनक प्रिया, तुम रांची से हो ना, मुझे पता है, तुम शायद वही हो। हाँ माता जी। हाँ ठीक है, मैंने सही समझा। ठीक है कनक प्रिया, कल तुम क्लास में आना, कल मैं तुमको आंसर करूंगी, ठीक है? ओके माता जी। मैंने पढ़ लिया है सबमिट तुम्हारा करना। क्वेश्चन, पढ़ लिया है। ठीक है। ठीक है, अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम कर लेंगे। इट्स बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, तुम लोगों को भी सबको खाना पीना खाना होगा। और कुछ लोग तो शायद मुझे मन से गालियां भी दे रहे होंगे कि ये कब खत्म करेगी। ठीक है, मैं खत्म कर रही हूँ। आई होप सो आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ आपने इससे पॉजिटिव ही लिया होगा। और यहाँ पे तो टाइम नहीं है शेयर करने का। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने जो भी चीजें सीखी हैं या कुछ भी जो भी है, आप ग्रुप में शेयर करिएगा। मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है। ओके, आप लोग ग्रुप में शेयर करिएगा। ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं दोबारा से सेशन में। सब लोग अनम्यूट कर लीजिए, वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर अनंत जी कोटि के वैष्णव श्रीवत्स हरि हरे कृष्ण माता निताय जी, गौर प्रणाम। प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। दंड